धीरे रफ्तार पकड़ रही है कोरोना की चौथी लहर। पिछले 24 घंटे में 2500 केसेस सामने हैं। आपको आईफोन चला कहीं 2501वां नंबर मेरा ही ना हो। नाश्ता तैयार है। ओहो, चमकी बोतल तो भूल ही गई। मतलब जल्दी आइए, नाश्ता तैयार है। गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, अंडे कैसे लेंगे, बॉइल्ड या फ्राइड? नहीं उषा, आज मैं सोच रहा हूँ कुछ भी ना खाऊं। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, तुमसे कुछ नहीं कहा। क्या हुआ, कोई तकलीफ है? सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, उम्मीद तो यही कर सकते हैं। पर क्या पता कहीं ये मौत का बुलावा ही ना हो उषा। अरे मौत तो आपको कब से बुला रही है, पर आप है सही सलामत यहीं बैठे हुए हैं। ओहो उषा, किस्मत हर वक्त तो मेरा साथ नहीं दे सकती ना। अच्छा ये सब छोड़िए, चलिए आकर नाश्ता कीजिए। नहीं उषा, अब जब तक डॉक्टर घोष नहीं कहते मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो क्या सुबह सुबह डॉक्टर घोष को बुलाएंगे? हाँ, मैंने बुला लिया, उन्हें मैसेज कर दिया है। अरे पर अभी 2 हफ्ते पहले आपने अपना पूरा फुल बॉडी चेकअप करवाया था। अरे उषा, इस बात को 2 हफ्ते हो चुके हैं। मैं मालूम है 2 हफ्तों में क्या से क्या हो जाता है। अरे वो जो कार्डियोग्राम का रिपोर्ट लिया था, उसका भी तो रिजल्ट नहीं आया अभी तक। पता नहीं है डॉक्टर लोग मुझे सारी बातें बताते क्यों नहीं है। अरे डॉक्टर आपको इसलिए कुछ नहीं बताते क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। उषा, तुम डॉक्टर घोष को नहीं जानती। वो तो उन डॉक्टरों में से हैं जो अपने मरीजों को कभी पूरी बात बताते ही नहीं। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास मेडिकल की डिक्शनरी है, वरना मुझे तो मालूम ही नहीं होता कि मुझे क्या क्या बीमारियां हैं। तुम्हें पता है कल हार्ट अटैक निकला। हाँ, अच्छा ये सब छोड़िए ना, चलिए बैठ के नाश्ता कीजिए। नहीं उषा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अरे एक टोस्ट से कुछ नहीं होता। तुम डॉक्टर हो, एक टोस्ट से कुछ नहीं होता। ठीक है, मत खाइए। अच्छा चलो, एक टोस्ट लगा दो। अच्छा आपको पता है वो मिस्टर मेहता है ना, उनका डिवोर्स हो रहा है। तारक मेहता? अरे तारक मेहता नहीं यार, वो जो हमारे सामने बिल्डिंग में रहते हैं। सामने बिल्डिंग में कौन? अभी वैसे तो मैं भी उन्हें नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि उनका डिवोर्स हो रहा है। अच्छा, तुम खुद उन्हें नहीं जानती लेकिन तुम्हें ये पता है कि उनका डिवोर्स हो रहा है। बहुत अच्छा। अरे नहीं, उस दिन क्लब की पार्टी में कमला मिली थी ना, वो बता रही थी। और वो ना हो इसमें मिस्टर मेहता की गलती होगी। क्यों मिस्टर मेहता की? क्यों मिसेस मेहता की नहीं हो सकती है? नहीं, उस बेचारी की तो हो ही नहीं सकती। पता है एक बार वो मुझे बिग बाजार में मिली और मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी। देखो उषा, जो बिग बाजार में अच्छी और जो तुम्हें अच्छी लगती है वो घर में भी अच्छी हो, ये जरूरी नहीं है। खाइए और मक्खन लगा दो। हाँ, मक्खन खिला खिला के मार डालो मुझे। तुम्हें पता भी है कितना कोलेस्ट्रॉल होता है इस मक्खन में? कोलेस्ट्रॉल? हाँ, 2 साल पहले इसका नाम तक नहीं पता था और अब जाके आपकी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा हो चुका है। तुम भी ताने मारो। तुम्हें पता भी है मेरी उम्र के लोग कैसे मक्खियों की तरह मर रहे हैं। अरे कभी अखबार को ऑबिचुअरी कॉलम पढ़ो तब तो तुम्हें पता चले। पढ़ती हो कभी? नहीं, और पढ़ना भी नहीं। यार तो पढ़ा करो ना। मैं भी अभी वही पढ़ रहा था। अच्छा खासा डर लगता है। अरे जब इतना डर लगता है तो ऐसी उल्टी सीधी चीजें पढ़ते ही क्यों है? तो क्या करूं, चतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन जमीन में डाल के छुप जाऊं, जबकि मुझे पता है कि चारों तरफ लोग मर रहे हैं। अरे अब उसे ही ले लो, क्या नाम था उसका, अजीज। क्या उम्र रही होगी बेचारे की, यही कोई 56-57 साल। एक दिन सीने में दर्द हुआ, 2 दिन बाद छींक आई और खत्म। टाटा बाय गुड बाय फिनिश। ये सही है, जब भी आपको पता चलता है कि फला आदमी को फला मर्ज है तो आपको लगता है कि वो मर्ज आपको भी है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों, आप भूल गए? वो पिछली हफ्ते सतीश का हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा था तो आपको क्या लग रहा था कि आपकी भी कोहनी की हड्डी चूर चूर हो गई है। हाँ तो हड्डियों में दर्द हो रहा था मेरे। ओ ये कौन आ गया सुबह सुबह? आप बैठे, मैं देखती हूँ। बैठे नाश्ता कीजिए। ओह तुम आओ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? मैं बहुत ज्यादा सेक्सी हूँ मैडम। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया। ये तो वो साड़ी जो हाँ, ये साड़ी जो आपने स्नो वाइट से मंगाई थी, इसमें ना आप मैम बहुत खूबसूरत लगेंगी। सच्ची? और जब भी आप इसे पहनेंगी ना तो मुझे जरूर बुलाइएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब
पहनने के बाद आपको क्या लगा? नहीं कुछ नहीं। मुझे पता है। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ फिर मैं जाऊँ? हाँ बाय। साड़ी के फॉल सा। अंकल बाय। अबे अबे अंकल किसको बोलता है? अंकल होगी तेरी अम्मा। अंकल बोलता, अंकल लगता हूँ। ये अजीत था ना? हाँ वो मिस्टर नैयर का बड़ा लड़का। हाँ जनाब कुछ दिल फेंक मालूम होते हैं। अरे नहीं बहुत सीधा सा लड़का है पर मजाक करने की तो उसकी आदत है। मजाक करने की आदत है? अरे उषा तुमको मालूम नहीं बाहर उनकी रेपुटेशन कैसी है? अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए ये साड़ी मुझ पे कैसे लगेगी? आज शाम को शो में मैं यही पहनने वाली हूँ। हाँ अच्छी है। और ये थोड़ी गॉडी नहीं है? थोड़ी बॉडी तो है उषा। नहीं इतनी गॉडी भी नहीं है, मैं तो यही पहनी हूँ। जब सब कुछ तुमको पता है तो मुझसे पूछती क्यों? मैं आपके ओपिनियन की इज्जत करती हूँ इसीलिए। वो दिखा मुझे। अच्छा सुनिए ना, एक एक्स्ट्रा टिकट के लिए बोल देंगे? एक्स्ट्रा टिकट क्यों? वो मोहन आ रहा है। अच्छा क्या? कौन? वो चिपकू कॉलेज वाला? चिपकू नहीं है वो, और फिर वो भी हमारे साथ चलेगा तो बड़ा मजा आएगा। अरे उषा तुम्हें आज ही बुलाना था उसे। तुम्हें पता है ना हम AR रहमान की म्यूजिकल कॉन्सर्ट में जा रहे हैं जिसकी टिकट एडवांस में बुक हो चुकी है। तो आप ही बताइए ना मैं क्या करती। सुबह ही सुबह उसका कॉल आया और वो बोलने लगा कि वो आज ही आ रहा है, और कॉलेज के बाद मिलना भी कहाँ हुआ उससे। कितना अच्छा दोस्त है ना वो हमारा। हमारा? तुम्हारा? मैं तो उसे कुछ खास नहीं जानता। खैर उसमें जरा सी भी तमीज होगी तो खाना खाएगा और चला जाएगा। और चाय लेंगे? नहीं। उषा सुनो, एक कप बना दो, शक्कर कम डालना, डायबिटीज हो जाती है ना। एक काम करो, चाय पत्ती भी कम ही डालना, निकोटीन से फिर मुझे नींद नहीं आती है। दूध भी कम डालना, बहुत गैस बनती है उससे। एक काम करो, ग्रीन टी बना दो, आसान भी रहेगी। जैसे बनाऊंगी ना चुपचाप पी लेना। आप और आपके ये वहम। वहम? देखा भाई साहब, इन औरतों के दिल में नरमी तो बिल्कुल रही नहीं गई है। हम मर्दों को देखिए क्या करते हैं भाई साहब। अच्छा मेहनत तो करते ही होंगे, दिन भर मेहनत करते हैं ताकि घर में कुछ पैसे आ सके। सारे मर्द ऐसे ही हैं, दिन भर गुलामी करो लेकिन इन औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक घर में पैसे आ रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन भाई साहब जिस दिन ये मशीन खराब हो गई ना, मुझे तो डर है कि कहीं मैं अस्पताल में पड़ा तड़प रहा हूंगा तब जाकर इसके दिल में नरमी आएगी मेरे लिए, लेकिन कहीं तब तक देर ना हो जाए। डॉक्टर साहब सुनिए ना, डॉक्टर साहब सुनिए तो रुकिए। डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब। क्या है उषा? डॉक्टर साहब प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। आप चाहे तो मेरा घर ले लीजिए, प्रॉपर्टी ले लीजिए, ज्वेलरी ले लीजिए, प्लीज मेरे पति अरे को। त्याचा और चिंता ना है। हाँ? अरे पैसे का चिंता नहीं है रे बाबा, एक तो स्पेशल नोट्स का दरकार है जो हर वक्त मदन के साथ रह सके। उसका हालात अभी बहुत नाजुक है उषा। डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? अभी क्या बोलेगा, अभी तो मौत के मुंह से बाहर आया, लेकिन अभी वो ठीक है। मदन को इतना तकलीफ नहीं होता। हाँ यदि हमको मालूम होता कि उसको क्या तकलीफ है, तुम तो उसका वाइफ है ना, तो तुमको तो मालूम होना चाहिए कि उसको क्या तकलीफ था। हाँ डॉक्टर साहब वो तो मुझे बार बार बोलते थे, लेकिन मुझे ही लगता था कि ये उनका वहम है। वहम? और उसे बेचारा मौसली के माफी तड़पता रहा। अरे उषा में तो आश्चर्य है कि वो बच कैसे गया। हे भगवान कितनी मूर्ख हूं ना मैं। हाँ वो तो है, लेकिन दुनिया में जो होना होता है वो तो होता ही है। मगर तुम पत्नियों को अपने हस्बैंड की तंदुरुस्ती का ख्याल रखना ही चाहिए। ऐसा पढ़ा करो तो समझ मालूम पड़ेगा। ये क्या है? ये अखबार का ऑब्ituary कॉलम है। इसमें लिखा है कि दुनिया भर में लाखों दर्जनों लोग लापरवाही की वजह से मर जाता है। डॉक्टर साहब मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। बाबा ना, अभी तो दौड़ दूर करने का दवा दिया है, तुम उससे काम मिल सकता है। नहीं डॉक्टर साहब प्लीज मुझे आज ही मिलना है। उषा कैसे बात करता है तुम? अरे तुमको मालूम होना चाहिए कि वो बेचारा 8 घंटे तक ऑपरेशन टेबल पे रहा है। अरे दो सर्जन उस पे काम किया है।
बाबा अभी क्या बोलेगा तुम? मानेगा नहीं। अरे एक सर्जन तो उसकी कोहनी से हड्डी का छोटा छोटा सहस्त्र टुकड़ा निकाला है। हड्डी के टुकड़े? अरे हमें शक्ति बोलची अपना 30 इयर्स के एक्सपीरियंस में हम ऐसा केस पहले को भी नहीं देखा है। अरे तुमको मालूम उसके हाथ पे कितना पॉटी लगा है? पॉटी? अरे नहीं नहीं पॉटी। अब आप कैसे समझाएगा अभी? पॉटी अरे बैंडेज। बैंडेज? हाँ बैंडेज? हाँ। कहाँ कहाँ से लोग आ जाता है, इंसान पर तो विश्वास ही नहीं करता है। चलो अभी हम चलते हैं। ए सिस्टर, हमारे बोलता सुनो। आप कब से यहाँ खड़े हैं? दरवाजा नहीं खोल सकते? मदन, नर्स, मेरे हाथ का ऑपरेशन। दरवाजा। हाँ, खोलता हूँ। उषा मोहन, उषा 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 छोटी चंकी चकली। मोहन, मोटू, मंकी, पगलू। उषा 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 उषा। Oh my God, मोहन, कितने दिनों बाद ना? हाँ उषा, बड़ा लंबा अरसा हो गया। लेकिन उषा, तुमने अपने आप को इतना मेंटेन कैसे रखा है? बोलो, मैं रोज ग्रीन टी पीती हूँ। ओह, थोड़ी इन्हें भी दिया करो। अरे उसे पिया करो। लेकिन उषा, तुमने कमाल कर दिया। और वहाँ में 2-4 लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ती थी, उनसे मिला तो पहचान नहीं पाया। क्यों? अरे वो माला याद है? माला? अरे वो माला डी, मेरा मतलब माला डे। माला डे? अरे वो बहुत खूबसूरत सी थी, स्लिम ट्रिम सी, क्या नाचती थी यार। माला डांसर? हाँ वही। उसे क्या हुआ? ये वो भी? हाँ। लेकिन उषा, तुमने तो कमाल कर दिया। वही खूबसूरती, वही फिगर, क्या बात है। थैंक यू मोहन, लेकिन तुम भी बिल्कुल नहीं बदले। अच्छा, इनसे मिलिए। ये है मोहन, जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी। ओह हाँ हाँ हाँ, याद आया। और भाई मोहन, कैसे हो? बढ़िया हूँ, मैं तो बचपन से ही अच्छा हूँ। वैसे उषा, कहीं मैं जल्दी तो नहीं आ गया? अरे नहीं नहीं, अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया और तुम आ गए। अच्छा मोहन, तुम नाश्ता करोगे ना? उषा, तुम पूछो और मैं मना कर दूं, ऐसा हो सकता है भला? बड़ी मेहरबानी आपकी। ओह, थैंक यू। वैसे उषा, घर तो काफी बड़ा तुम्हारा। ओह, ये बेडरूम है, तो यहाँ तुम दोनों सोते हो। अच्छा, कितनी जमीन होगी उषा? होगी 200 गज। काफी है। अच्छा मोहन, मुझे इतना ताज्जुब हो रहा है, तुम आज भी इतने फिट कैसे हो? उषा, मैं एक एक्टिव लाइफस्टाइल में बिलीव करता हूँ। ऐसा नहीं कि बस बैठ के खाते रहे पूरा दिन। आज भी टेनिस और क्रिकेट खेलता हूँ मैं। How's that? स्टाइल मारने की आदत गई नहीं तुम्हारी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? अरे वो मैं ऑफिस के काम से टूर पर गया था, तो रास्ते में आते वक्त सलमान मिल गया। सलमान खान? हाँ, सलमान खान। आप ही की तो गलियों में घूमता है वो। सलमान गुप्ता। पूरा नाम बोला ना। अरे वो क्या कहते थे कॉलेज में उसे? शैगी? हाँ वही। अरे वही कपच्ची जो आधी पतली में पूरी जन्नत टिकाए घूमता था। बस उसी से कॉलेज की बातें स्टार्ट हुई। उसी ने बताया तुम्हारी शादी हुई, आजकल यहाँ रहती हो। वैसे उषा, मैंने तो सोचा था तुम्हारी शादी किसी बड़े फिल्म स्टार से होगी। लेकिन शादी मुझसे हुई। वही तो। क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो क्या है ना, उषा हमारे कॉलेज की ब्यूटी क्वीन थी, और आप भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लगते। अदनान सामी लगते हैं पुराने वाले, वो थोड़ी सी तो लिफ्ट, वो लिफ्ट वाले। वैसे उषा, तुमने शादी करके अच्छा किया है ना? मेरा भी बिल्कुल यही मानना है, और फिर बहुत किस्मत वाली हूँ मैं। क्यों जी? हाँ हाँ। अच्छा मोहन, ये बताओ, तुमने किससे शादी की? वो क्या है ना उषा, I'm still single. नल्ला। टोटल उषा, टोटल गवाना। How lucky ना? मेरा मतलब है, तुम कैसे बच गए? ये सब तुम्हारा किया था उषा। मेरा किया था? हाँ। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे जब कॉलेज में तुमने मुझे ना कह दी, उसके बाद इन आंखों में कोई जची नहीं, और जब जची नहीं तो बात भी आगे बढ़ी नहीं। क्या हुआ, इनको टीवी है क्या? और वैसे
सीरियस डॉक्टर साहब तो आ ही रहे हैं। डॉक्टर आई होप नथिंग सीरियस। अरे नहीं। ओए! कुछ भी सीरियस नहीं है, बस यूं ही रेगुलर चेकअप के लिए। ओह रेगुलर चेकअप, वो सर दर्द पेट दर्द। आपकी हालत देखकर लगता है आपको बदहजमी होती होगी। एक गोली है मैं आपको देता हूँ। आप गोली मत दीजिए, देखिए बेहतर होगा कि डायग्नोसिस वाली बातें डॉक्टर पर ही रहने दीजिए। अच्छा मोहन, नाश्ता करोगे ना? उषा तुम पूछो फिर से वही बात और मैं मना कर अच्छा दूं। सॉरी। अच्छा सुनिए, हाँ, जब तक डॉक्टर साहब आते हैं और आप अपना चेकअप करवाते हैं तब तक मैं थोड़ी शॉपिंग कराऊं? शॉपिंग? हाँ। मेरी हालत देखो। ओ हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ। मोहन, तुम लंच में क्या खाओ? उषा जो मर्जी खिला दो, तुम्हारे हाथों से तो मैं कुछ भी खा लूंगा। जहर? हाँ? मेरे कहने का मतलब था बाजार से आते वक्त जहर ले आना, चूहे बहुत हो गए। मोहन एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो। हाँ उषा ये अच्छा आइडिया है, इसी बहाने में शहर घूम लूंगा। सब्जी लेने जा रही है। तो गलियां घूम लूंगा। अच्छा आप अपना ख्याल रखिए, हम आते हैं। चले मोहन? हाँ हाँ गलियां घुमाता हूँ। वैसे मदन अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो अपना बैग तुम्हारे बेडरूम में छोड़ जाऊं? छोड़ जाओ, तुम्हारा ही तो घर है। रहने दो, लेकर ही जाता हूँ। कैसे कैसों को दिया है ऐसे। मदन दरवाजा लगा लेना। उसे दरवाजा बंद करना कहते हैं। उषा जब लोगों को करनी अपने मन की होती है, पता नहीं पूछते क्यों है। दरवाजा लगा दो। हाँ भीगी भीगी सी पौधों पे रह गया जैसे। अरे तबीयत कैसा है तुम्हारा? डॉक्टर साहब मेरे सीने में ना अरे बहुत। बाबा सुबह का 11 बज गया है और ये हमारा 8वां कॉल है। अरे ये जीवन से तो हम थोक गया है मदन। थक गए हैं? चाय मंगा दूं? ना ना चाय खावे ना। अरे मदन तुमको मालूम ही स्पेशलाइजेशन ना करके हम बहुत भीषण गलती किया है। हाँ एक तो इनको पैसा भी ज्यादा मिलता है और ऊपर से चैन से सोने को भी मिलता है। डॉक्टर साहब मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा हम है। काम काज करते करते थक जाता है और ये पेशेंट लोग जब जी में आता है फोन ठोक देता है। लेकिन ये सैटरडे संडे हम आराम करेगा। अरे हम मछली के शिकार पर जा रहा है। हिल्सा रोहू कातला बांगड़ा अभी तमाके पालो भाजी और वो मछली वाला कविता भी गाएगा। वो बचपन से गाता है मछली जल का रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ डर जाएगा बाहर निकालो मर जाएगा। अरे मर जाएगा बांगड़ू। मतलब आप पूरे 2 दिन शिकार पर रहेंगे, वो भी मछली के? हाँ तुम चलेगा? अरे डॉक्टर साहब बीच में कोई जरूरत पड़ गई तो? इमरजेंसी? इमरजेंसी? इमरजेंसी क्या है? अरे वैसे भी हमारा 90% मरीज को तो कोई रोग ही नहीं है और जो 5% सीरियस है उसको हम स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया है और बाकी के 5% को हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं बंधु। डॉक्टर साहब मेरे सीने में बहुत तेज दर्द होता है, ऐसे ऐसे हाथ रखता हूँ ना तो दर्द बढ़ जाता है। अरे तो हाथ रखता काहे को है? हाथ हटाओ। फीलिंग बेटर? क्या बेटर? दवाई बताइए ना कुछ। अच्छा एक बात बताओ कि तुमको दर्द भीषण होता है कि रुक रुक कर होता है? हाँ ऐसे ही होता है। अरे एक रकम का बताओ बंधु। जोर से होता है, बहुत जोर से होता है। और इतना भीषण होता है कि रात को तुम्हारा नींद टूट जाता है? डॉक्टर साहब रात को नींद आती ही कहाँ है जो टूट जाएगी? कौन सा गंदा गंदा वेब सीरीज देखता है बाबू बेटा? इस दर्द की वजह से नींद नहीं आती है मुझे। अच्छा चेक करना पड़ेगा, कपड़ा खोलो। हाँ। अरे पैंट नहीं बाबा, कुर्ता खोलो मदन। क्या करता है बैठो। सांस लो। अरे मदन तुम्हारे दिल में से तो गान बजता है, ये लड़की पागल है पागल है। डॉक्टर साहब आपने हेडफोन लगाया हुआ है। अच्छा मदन सांस लो। अरे बाबा तुम्हारा तो धड़कन ही नहीं है। सांस लो। भीषण और भीषण और भीषण। कितना भीषण। अरे कुछ नहीं है, जरा सा इंडाइजेशन है। ये गोली खाओ, ठीक हो जाएगा। जाओ। ये कौन सी गोली है डॉक्टर साहब? अरे मदन अगर हम तुमको बता देगा कि कौन सा गोली है
क्या तुमको क्या मालूम पड़ेगा? हाँ तो जाओ गोली खाओ। डॉक्टर साहब, हाँ अब उस कार्डियोग्राम का क्या हुआ जो डॉक्टर शर्मा के पास था? मेरा मतलब उसके रिजल्ट का क्या हुआ? ये डॉक्टर शर्मा इस शहर का बहुत बिजी डॉक्टर है, इतना जल्दी थोड़ी ना करेगा। हमारा हिसाब से अभी 1 हफ्ता और लगेगा। 1 हफ्ता? हाँ। अरे 2 हफ्तों से उन्हीं के पास पड़ा है। ये तो डॉक्टर शर्मा इस शहर का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है, मालूम? डॉक्टर साहब, वो क्या लगता है मैं बच जाऊंगा ना? अरे हम तो ऊपर वाले से ही दुआ करते हैं मदन कि हमारा सारा पेशेंट तुम्हारे जैसा तंदुरुस्त रहे। ऑफ कोर्स नॉन प्रोफेशनली। पर तुम यही खाया, दवा खाओ यार, जाओ। इतना है नहीं आदमी। डॉक्टर शर्मा को फोन लगाता है। खूब भालो कॉलर ट्यून किशोर दा का गान। हेलो डॉक्टर शर्मा, हाँ घोष बोलता है। हाँ भालो अच्छी हाँ बंगाली बोलता है। हाँ? अरे अभी हम वो जगदीश बाबू के ही जा रहा था। हाँ ना इतना जल्दी ना है। वो क्या है कि हम 2 दिन के वास्ते मोची के शिकार पे जा रहा है, इसलिए। पूरी बाबा की बोल जी, वो हार्ट वाला पेशेंट मरने वाला है ना, थोड़ा ही वक्त बचा है। अरे डॉक्टर शर्मा, अब हम और भी कर सकता है, बेशी से बेशी 1 गोली दे सकता है। हाँ चलो, हम तुमको बाद में फोन करेगा, कॉल यू लेटर। हाँ टेक केयर। अरे तुम गोली नहीं खाया, जाओ गोली खाओ। डॉक्टर साहब, क्या अभी इस गोली को खाने की जरूरत है? हाँ खा लो, आराम मिलेगा, अभी हम चलता है। अरे डॉक्टर साहब, मान लीजिए कि आपका कोई मरीज है जो मरने वाला है और आपको ये बात पता है कि वो कुछ ही दिनों में मर जाएगा, तो क्या आप उसे सब कुछ बता देंगे? कैसा पेचीदा सवाल पूछता है तुम मदन। लेकिन ये प्राय सभी डॉक्टर्स की लाइफ में आता ही है, मगर ये हालात पे डिपेंड करता है। हालात? हाँ, अगर पेशेंट का कारोबार भालो भालो चलता है, वो अपना LIC करोकॉम चुकता किया है, तो हम नहीं बताता है। लेकिन अगर वो मेरी तरह आपका अच्छा दोस्त हुआ तब? तुम अपना LIC करोकॉम चुकता किया, हाँ। तुम अपना वसीयत बनाया, हाँ। अरे तो हम तुमको भी नहीं बताएगा, अभी हम चौथा है। डॉक्टर साहब, स्टॉप। ये कैसे हो गया? भगवान, मैं मरने वाला हूँ? मरने वाला हूँ? हेलो मैडम, थैंक यार, बहुत साथ दिया यार इसने। आज से तू भी अपना भाई है, हैं? अरे क्या कर रहे हो? खा रहा हूँ। अरे क्यों खा रहे हो भाई? तुम्हें पता नहीं है मक्खन में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है? भाई मैंने तो अपनी बीवी को कह दिया है, मालती डार्लिंग, घर में मक्खन आना नहीं चाहिए। यार आजकल तो हर चीज देख कर खानी चाहिए यार। तुम्हें पता है हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उसमें जहर होता है। ये फलों में सब्जियों में हम लोग छिड़कते हैं ना। क्या? अरे वही हम लोग सब लोग मिलकर छिड़क देते हैं। अरे वो पानी, अरे पानी कौन छिड़कते हैं यार? पानी, अरे DDT यार सनिक, ये जहर नहीं तो और क्या है? क्या हो गया यार? कुछ उदास लग रहा है, तबीयत खराब है क्या कुछ? हाँ अरविंद, कुछ ऐसा ही समझ लो। यार कुछ ज्यादा सीरियस है? नहीं अरविंद, वादा करो तुम ये बात किसी और को नहीं बताओगे? हाँ यार मैं वादा करता हूँ यार, ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, इनको भी नहीं बताऊंगा। चलो अपने अपने कान बंद करो। कर दिया, चल बोल पिंदा। अरविंद, मैंने एक बहुत बुरी खबर सुनी है, तुम मेहरबानी करके ये बात किसी और को मत बताना। मैं नहीं चाहता कि मोहल्ले वालों में इस बात की खबर पहुंचे। क्या कोई ऐसी खबर है जिससे मकानों की कीमत में फर्क है? नहीं अरविंद, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ फिर ठीक, लेकिन यार फिर बात क्या? दरअसल मेरे सीने में जो दर्द होता था ना, हाँ तुमने बताया था तुम्हें बदहजमी है। नहीं अरविंद, बदहजमी नहीं है। क्या कुछ ज्यादा सीरियस है? हाँ, क्या मतलब? कुछ दिन पहले डॉक्टर घोष आए थे, हाँ उन्होंने बताया यार मैं मरने वाला हूँ। हाँ?
अरे यार ये क्या कर रहे तू? उन्होंने बताया मैं मरने वाला हूँ। अरे यार लेकिन तू कह क्या रही है? उन्होंने बताया मैं मरने वाला हूँ। अरे भाई मैं समझ गया यार, लेकिन यार तुझे कुछ करना नहीं चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहिए। ओ अरविंद, डॉक्टर शर्मा इस शहर के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने भी ये कह दिया। क्या अपनी गलती हो सकती है? माय गॉड यार ये तो बहुत बुरी खबर है यार। तू मरने वाला है यार, तुझे कुछ करना नहीं चाहिए। क्या क्या करना चाहिए अरविंद? तुझे बैठ जाना चाहिए। तू बैठ इधर, तू भी बैठ। हाँ नहीं तू खड़ा हो जा खड़ा। तू लेट लेट मर जा। अपनी एनर्जी बचाओ, एनर्जी बचाओ। एनर्जी? हाँ। क्या हो गया मुझे? मैं पागल हो गया हूँ। अरे नहीं अरविंद, अब ऐसी हालत में तुम और कर भी क्या सकते हो? यार तुमने इतनी जल्दी में बोला कि मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। अच्छा ये बता तेरी उम्र कितनी है? 35। 35 का तो मैं भी हो गया हूँ। मैं भी नहीं यार देखा मैं फिर अपने बारे में सोचने लग गया, बल्कि मरने वाला तो तू है। आई अपोलोजाइज यार, सॉरी यार, पागल हो गया, क्यों बड़बड़ा रहा हूँ। मदन कैन आई हैव वन ड्रिंक? ले लो। थैंक यू। यार मुझे पता नहीं। अच्छा मदन तुम लोगे? हाँ? बना दो मेरे लिए भी एक। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बता कि तूने उषा को बताने के बारे में क्या सोचा? नहीं अरविंद, उषा को मैं कुछ नहीं बताऊंगा, और प्लीज तुम भी उसे कुछ मत बताना अरविंद। क्यों नहीं बताना? मुझसे उसका रोना बर्दाश्त नहीं होगा अरविंद, और तुम जानते हो ना उषा कितनी नाजुक है इन सब मामलों में। हाँ यार, मुझे आज भी याद है जब पिछले साल एक गली का कुत्ता मरा था तो कितना फूट के रोई थी बेचारी। नहीं यार, मैं तुम्हारा मुकाबला कुत्ते से नहीं यार, तेरा हक तो उससे भी बुरा है यार। मदन कैन आई हैव वन मोर यार प्लीज? ले यहाँ मेरी जान जा रही है और इसको ड्रिंक की पड़ी है। वैसे मदन मैं तुम्हारे लिए कर भी कह सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे लाइक कोई भी काम हो, एनीथिंग, प्लीज लेट मी नो यार। एक वकील के नाते ना सही, एक दोस्त के नाते। ये तो तुम्हारी मेहरबानी है अरविंद, और मैं क्या बोलूं, मुझे तो खुद कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। हाँ यार, एक काम है जो तुम कर सकते हो मेरे लिए। हाँ यार बता। अरविंद, मेरे दोस्त, मेरे क्रियाक्रम में जो खर्चा होगा वो तुम देख लेना। अरे यार समझ लो देख लिया। और गुड। उषा बहुत भोली है अरविंद, ये पंडित उससे जैसा चाहेंगे वैसा खर्च कराएंगे, और अगर सब कुछ उस पर छोड़ दिया गया ना तो वो तो वैसे खर्च करेगी जैसे राजाओं महाराजाओं पर होता है। और आजकल के जमाने में फिजूल खर्ची बिल्कुल ठीक नहीं। अरविंद, तुम उसकी मदद करोगे ना? अरे यार समझ लो कर दिया यार। मदन कैन आई हैव वन क्वेश्चन यार, प्लीज डोंट माइंड यार। तेरा वो जो पैसे वैसे का हिसाब किताब है वो तो सब दुरुस्त है ना, जो तू लेन देन करता है? हाँ वैसे तो ठीक है, मगर ज्यादातर पैसा तो इंश्योरेंस का मिलेगा ना अरविंद। और ये मकान? मकान तो अरविंद गिरवी रखा है, पीछे का पोर्शन बनवाना था इसीलिए। यार मदन, अगर तूने मुझसे सलाह मांगी होती तो मैं इस बात की कभी राय नहीं देता यार। तुझे पता है मकान को बनवाने में चाहे जितनी भी कीमत लग जाए, बेचते वक्त उसकी पूरी कीमत कभी नहीं मिलती दोस्त। हाँ अरविंद, शायद तुम ठीक कहते हो। थैंक यू। और फिर ये भी तो हो सकता है ना कि उषा को ये मकान बेचना ही पड़ जाए। अरविंद, तुम उसकी मदद करोगे ना? अरे करूंगा ना यार। Why are you saying again and again and again and again? करूंगा यार, तू अपना भाई है यार। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अरविंद, क्या होगा उस बेचारी का, कैसे रहेगी मेरे बगैर? हम लोग भी बहुत गलत करते हैं अरविंद।
हम लोग कौन? अरे हम मर्द लोग, और कौन? हम अपनी बीवियों को कुछ सिखाते ही नहीं ताकि हमारे जाने के बाद वो कुछ काम धाम कर सके। एक कोढ़ विधवा बन के तो ना रह जाए। हमें चाहिए कि हम उन्हें कुछ सिखाएं। लेकिन अरविंद, उषा तुम आ गई? क्या हुआ? काफी थकी हुई लग रही हो। नहीं, जल्दी है ना? वैसे मैं इतना खास थकी भी नहीं। और देखिए ना, वहाँ बाहर लॉक में है। आप भी बाहर निकला कीजिए। क्या हमेशा अंदर ही बैठे रहते हैं? हाँ यार, तू कहाँ घर पे घुसा रहता है यार? बाहर निकला कर। गो एंड स्टैंड आउटसाइड। हेलो उषा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मेरी तबीयत को क्या हुआ? नहीं, तुम्हारी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। ये तो मदन। ओह, देखो तुम्हारी तबीयत तो कुछ नहीं हुआ है। देखो तुम्हें कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, मुझे याद करना। दिन हो रात हो, देखो तकल्लुफ नहीं करना। तो ये बात है। नहीं उषा, ये बात नहीं है। देखो घबराना मत। कोई भी परेशानी हो, मुझे याद करना। ईमेल करना, फोन करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टिंडर, कुछ भी। मैं पहुंच जाऊंगा। उषा, अपना ख्याल रखना। ये तो अभी मुझे लगता है तुम्हें चलना चाहिए। अरे यार, लेट मी टॉक टू हर। यार मुझे क्लास रखना है यार। ग्लास लाओ, मैं रखता हूँ। हाँ, अरविंद, हाँ, नहीं, चलो, बाय बाय बाय, टेक केयर। किस खुशी में इतना सेंटी हो रहा था? पता नहीं। तो मैं पूछ सकती हूँ कि आप लोग किस बात की खुशी मना रहे थे? अरे नहीं उषा, वो तो बस मैंने उसे कंपनी देने के लिए एक छोटा सा पैक ले लिया था। तो कंपनी देने के लिए विस्की पी सकते, लेकिन मक्खन नहीं खा सकते। खैर छोड़िए, डॉक्टर साहब आए थे। हाँ, क्या कहा उन्होंने? वही जो तुम समझ रही थी उषा, बदहज़मी। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। हाँ उषा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। टेंशन आप थोड़ा कम लिया कीजिए। वैसे उषा, तुम्हें साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। छोड़िए भी। अच्छा सुनिए ना, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई। पता है, जब मैं पेट्रोल पंप पर रुकी तो पेट्रोल पंप वाला ये चेक देखकर बोलने लगा कि मैडम ये चेक तो गलत है। अब बिल बनाया तो उसने 70 रुपए 90 पैसे का। चेक करके बताइए ना मैंने क्या गलती की। ओह उषा, ये 70 रुपए 90 पैसे का बिल नहीं बना है, जबकि इसमें लिखा है 7090, जो कि हमारी गाड़ी का नंबर है। ओह, मैं तो खामोखा उस बेचारे को बेवकूफ समझ बैठी। उषा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलिए। आओ ना, बैठकर बात करते हैं। आओ। बताइए बताइए। मैं सोच रहा था तुम्हारे लिए कोई टीचर रख दूं, क्यों? ताकि तुम कुछ हिसाब किताब सीख सको। और क्यों? जरूरत पड़ती है उषा, और आजकल सबको आना चाहिए। देखिए कि हिसाब किताब के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, मुझे किचन में बहुत काम है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैं तुमसे किचन के बारे में पूछता हूँ। क्या लाई हो आज? पनीर। पनीर। तो 1 किलो पनीर की क्या कीमत है वो बताओ। मैं तो आधा किलो लाई हूँ। तो आधा किलो पनीर की क्या कीमत है वही बता दो। मदन, जब तुझे 1 किलो की नहीं पता तो आधा किलो की कैसे पता होगी? यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ उषा, कि तुम दूसरों पर विश्वास कैसे कर सकती हो? तुम कैसे मान सकती हो कि वो तुम्हें धोखा नहीं देंगे? मदन, मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है। इतने सालों में कभी भी आपने मोल भाव की बातें नहीं की, और जब भी आप ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। बताइए क्या बात है? कोई बात नहीं है उषा, सब ठीक तो है। तो फिर ऐसी बातें मत किया कीजिए, मुझे घबराहट होने लगती है। ठीक है, नहीं करता। आप तो नाराज हो गए। देखिए, आप संभालिए अपना कारोबार और मैं संभालती हूँ अपना किचन। हाँ, और तुम मुझे गुस्सा करते हैं, करते मुझे गुस्सा गुस्सा गुस्सा। हे भगवान, ये कुछ नहीं संभाल पाएगी। ये तो सब कुछ खो देगी। ये सब गंवा बैठेगी। कैसे रहेगी अकेले? लोग तो इसे ठग लेंगे। पहले का जमाना ही अच्छा था, मर्द मरा और औरत उसी के साथ जलकर सती गई। कम से कम हम मर्दों को ये तकलीफ तो नहीं होती कि हमारे जाने के बाद इन औरतों का क्या होगा। पता नहीं अपने आप को कैसे संभालेंगी। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं इसकी हालत इतनी खराब ना हो जाए कि इसे
भीख मांगनी पड़ जाए, इसे तो भीख मांगना भी नहीं आता। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, हवा में उड़ने वाले गुब्बारे, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। अरे भाई साहब, सुनिए ना भाई साहब, एक गुब्बारा ले लीजिए ना। उषा, मोहन। उषा तुम और ये गुब्बारे? हाँ मोहन, अब वो नहीं रहे। मर गया? मर गए? बड़ा अफसोस हुआ जानते हैं। अच्छा एक गुब्बारा ले लो ना। इन गुब्बारों को मैं क्या करूंगा उषा? अपने बच्चों के लिए ले लो। मेरे बच्चे नहीं हैं उषा। I'm still single. क्या तुम हमसे को आ रहे हो? Total. लकी ना। अच्छा तो पड़ोसियों के बच्चों के लिए ले लो। ठीक है। वैसे तुमने ये गुब्बारे कितने के दिए? 5 रुपए का एक। तुमने ये खरीदे कितने में थे? 100 रुपए के 12। इतनी भोली हो उषा। थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ उषा। इस हिसाब से तुमको हर गुब्बारे पे लगभग 3 रुपए 50 पैसे घाटा होगा। तुम्हें गुब्बारे 5 नहीं 10 रुपए में बेचने चाहिए। एक काम करो, ये सारे दे दो। तुम बेचोगे लेके? मैं पड़ोसियों के बच्चों को दे दूँ। तो वो बेचेंगे? उषा बच्चे हैं, वो खेलेंगे। बहुत भोली होगा। दे दो सारे गुब्बारे। अपना ख्याल रखो उषा। हाँ। ये कुछ नहीं संभाल पाएगी, तो ये तो परेशान हो जाएगी। कैसे रहेगी अकेले? दुनिया वाले तो इसे ठग लेंगे। मदन, ए मदन, मदन, भाई मैं बहुत सोच समझकर इस नतीजे पर पहुंचा हूँ और मैं करूंगा भी। बस तू मुझे मत रोकना। लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? यार मैं तुम्हारी जीवनी लिखूंगा और बड़े बड़े अखबारों में छापूंगा। यार तू अपना भाई है, मैं तेरी ऐसी जीवनी लिखूंगा, ऐसी जीवनी लिखूंगा कि तू पूरे शहर में बदनाम हो जाएगा। क्या? मशहूर मशहूर हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है अरविंद, अगर अफसोस इस बात का है कि मैं उसे पढ़ नहीं पाऊंगा। अरे यार तू कहे तो अभी एक रफ ड्राफ्ट बना दूं? अरे नहीं अरविंद, उसकी जरूरत नहीं है। सॉरी यार मदन, मुझे अभी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। नहीं अरविंद, मैं तो बस उषा को लेकर परेशान हूँ। तुम तो जानते हो ना वो कितनी भोली है, कैसे रहेगी मेरे बिना? दुनिया वाले उसे ठग लेंगे अरविंद। मदन, मैं उषा को लेकर तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोचते कि उषा भी जवान है, वो किसी और से भी तो शादी कर सकती है ना? नहीं कर सकती है। सॉरी यार, प्लीज बुरा मत मानना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो किसी और से शादी कर ले। अरे नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है। हो सकता है? हाँ? इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है अरविंद? हाँ? लेकिन यार वैसा भी तो हो सकता है ना जैसा मालती टंडन के साथ हुआ। कौन मालती टंडन? सतीश और मालती दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों बहुत पैसे वाले भी थे, काफी प्यार करते थे एक दूसरे से। एक दिन सतीश के गले में दर्द हुआ और वो बेचारा करीब 2-4 घंटे में ही मर गया। डॉक्टर बताते हैं कि टेटनस था। क्या था? टेटनस अरविंद, वो लोहे से जो बीमारी होती है ना। हाँ हाँ हाँ, क्या रे? और मालती बिल्कुल उषा की तरह थी, हसीन, जवान, खूबसूरत, सब कुछ वो अकेले नहीं संभाल सकती थी। इसलिए उसने अपने दोस्त की मदद ली और बाद में उसी से शादी कर ली। लेकिन वो नालायक इतना कमीना निकला कि उसके सारे पैसे और जेवर लेकर भाग गया। अरे यार, लेकिन ऐसा थोड़ी जरूरी है कि उषा के साथ भी यही सब हो। कौन जाने अरविंद, बेचारी विधवा उषा ना जाने सहारे के लिए किसको अपना साथी बना ले। छोड़ो यार तुम। मदन, कैन आई यूज योर टॉयलेट? जाओ, आगे से राइट है। अरे जानता हूँ यार, थोड़ी देर पहले तो सेट लगवाया है। नहीं मेरे दोस्त अरविंद, तुम नहीं समझोगे।
पता नहीं मेरे जाने के बाद उषा अपने आप को कैसे संभालेगी, क्या क्या सहना पड़ेगा उसे। अरे खा ली जाए भाई। क्या बात कर रहा है? अरे वहाँ पे यार, अरे तू देख दिखा। हाय चम्मच चलो जान निकाल रखिए। अरे दो चार ढूंढ हमको भी दिखाई दो, हमें भी देख लो यार। यार मदन, मैं कह रहा था कि तू ना मदन, यार मदन कहाँ खो गया यार तू? कहीं नहीं अरविंद, मैंने सोच लिया है, ऊषा को ये शादी करनी होगी, हर हाल में करनी होगी, हर कीमत पर करनी होगी, मगर किसी अच्छे आदमी के साथ जो उसकी देखभाल कर सके। हाँ यार, लेकिन तुम करोगे कैसे? पता नहीं अरविंद, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। हाँ भाई मैं समझ गया, लेकिन तुम करोगे क्या? मुझे नहीं मालूम। अब देखो ना, उषा कितनी भोली है, उसे किसी ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी, तो फिर क्यों ना मैं ही उसके लिए एक अच्छा आदमी तलाश करूं जो उसे शादी कर सके। तुम करोगे कैसे? पता नहीं अरविंद, लेकिन उषा के लिए कोई अच्छा आदमी ढूंढना ही पड़ेगा। सोचो अरविंद, सोचो। समझ लो, सोच लिया। क्या 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 कौन? क्या कौन? किसके बारे में सोचा? अरे ढूंढने तो यार। हाँ, एक मिस्टर प्रभाकर जी हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़े बड़े। इतने बड़े? यही कोई 65-70 साल। ज्यादा बड़े हो गए ना, दूसरा ढूंढता हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं ही ढूंढता हूँ। छोटा ढूंढना। अरविंद, एक आदमी है जिसे मैं जानता हूँ और बहुत अच्छा है, और तुम्हें पता है उषा का बहुत अच्छा दोस्त भी है। हे मदन, भाई तुम्हारा बगीचा तो बहुत ही खूबसूरत है, और वो गुलाब के फूल तो वाह। वैसे I'm sorry, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं मोहन, अभी तो बस हम तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं। हाँ। मोहन, तुम जूस लोगे? जूस? संतरे वाला।
अग्रवाल। डियर उषा, जब तुम ये खत पढ़ोगी उस वक्त मैं मर चुका हूं। हाँ, उसी मर्द से जिसको तुम वहम समझा करती। मगर उषा, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मेरे ऊपर किसी का कोई कर्ज नहीं है और मेरा सारा कारोबार बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा है। उषा, मैं एक बार फिर तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता रहूं, मगर तुम मुझे कभी समझ ही नहीं सकी। खैर, आज मैं एक बहुत नाजुक मसले पर तुमसे बात करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे समझने की कोशिश करोगी। जब मुझे ये पता चला कि मैं मरने वाला हूँ तो मुझे तुम्हारी फिक्र सताने लगी। मेरे जाने के बाद तुम अपनी जिंदगी कैसे संभालोगी, अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगी। इसलिए उषा, मैंने ये फैसला लिया है कि तुम्हें शादी करनी है, दूसरी शादी। और इसके लिए तुम्हें मोहन से अच्छा आदमी नहीं मिलेगा। जब तुम ये खत पढ़ोगी तब अपने आप समझ जाओगी कि मैंने तुम्हारा और मोहन का मिलना इसलिए जानबूझकर प्लान किया ताकि तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ सको और दोनों में मोहब्बत पैदा हो। और उषा, मैं ये खत इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब तुम मोहन से शादी करो तो खुद को गुनहगार ना समझो। तुम्हारे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तुम्हारा स्वर्गवासी पुराना पति मोहन अग्रवाल। वाह, क्या खत लिखा है। काश मैं ऐसा पहले लिख पाता तो एक अच्छा राइटर होता। खैर, आदाब अर्ज करती हूँ जी। अरे जनाब, आदाब अर्ज कर रही हूँ। आप जी, अंदर आने की गुस्ताखी के लिए माफी चाहती हूँ। दरअसल मैं बाहर खड़ी बड़ी देर से घंटी पे घंटी बजाई जा रही थी। हाय अल्लाह, कितनी ऊंची घंटी है आपकी। मुझे आपके साइकिल पे चढ़ के बजानी पड़ी। आपकी तारीफ। जी कीजिए ना। नहीं, मेरा मतलब है आप कौन है? ओह जी, मैं सेल्समैन हूँ। सेल्समैन? जी हाँ, मेरा नाम हसीना पारकर है। वो दाऊद वाली? वो वाली नहीं, अच्छी वाली। गुस्ताखी माफ कीजिएगा भाईजान, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। जी नहीं। जी, मैं यादगार बनाने वाली कंपनी से हूँ। ओह हाँ हाँ, याद आया। हाँ तो हसीना जी, मेरा मतलब पारकर जी, बताइए क्या बात है? हाय अल्लाह, बताइए। अच्छा, बैठने के लिए नहीं कहिएगा। अरे हाँ हाँ, आइए आइए, बैठिए ना, बैठिए। हाँ तो हसीना जी कहिए। अब इतनी दूर से कैसे बताऊंगी? यहाँ बैठिए ना भाईजान। हाँ तो जनाब, मैं तो यहाँ वक्त से पहले ही आ जाती, लेकिन मुझे थोड़ा ब्यूटी पार्लर जाना था। वो क्या है ना, मुझे थोड़ी बड़ी बड़ी आ गई थी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो मेरी खुशनसीबी है जो आपकी जियारत नसीब हुई। वैसे आपको हमारी कंपनी का इल्म कैसे हुआ? किसी ने बताया था या इश्तिहार से मालूम हुआ? जी हाँ, वो मैंने इश्तिहार में पढ़ा था। आपके लिए चाय मंगाऊं? अरे नहीं भाईजान, मैं चाय वाय नहीं पीती। चाय पीने से तो लोग काले हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी मत पिया कीजिए ना, तभी तो आप मेरे जैसे हसीन बनोगे। हाँ, आपके जैसे हसीन। हाँ तो भाईजान, मैं उस इश्तिहार के बारे में अर्ज कर रही थी जिससे आपको हमारे कंपनी का इल्म हुआ। वैसे तो मुझे यकीन है कि वो इश्तिहार आपकी पसंद की कसौटी पर जरूर खरा उतरा होगा, क्योंकि उसे एक मशहूर आर्टिस्ट ने जो शक्ल दी है। अच्छा, किसने? अजय, हमारे हुसैन साहब के भांजे ने। कौन हुसैन साहब? अरे ये हमारे है ना, एमएफ हुसैन। अच्छा, एमएफ हुसैन। जी। अरे हाँ। और लोग इस इश्तिहार को बेहद ही पसंद कर रहे हैं। नहीं, वाकई में इश्तिहार तो काफी दिलचस्प है। आपकी स्कीम क्या है वैसे? जी हुजूर, स्कीम तो बड़ी ही मजेदार है और उसी बिना पर बनाई गई है। जैसे कि पुराने जमाने में मुगल बादशाह अपनी यादगार बनवाया करते थे,
और ये हुक्म कर दिया करते थे कि उनकी और उनकी बेगम के कमरे वही बनवाए जाए। अब आप मिसाल के तौर पर ताजमहल को ही लीजिए। ताजमहल? जी हाँ, और इससे हो भी क्या सकता है। आप देखें ना, यादगार तो है आपकी, अब कोई इसे दूसरा अपनी मर्जी से बनवाए तो काहे का फायदा। अजी हुजूर, आपकी रूह को सुकून कैसे पहुंचेगा। अब आप ये तो मानोगे ना कि यादगार बनवाना कितना जरूरी है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ तो भाईजान, मैं आपको नक्शा दिखा देती हूँ, आप इसी में से एक जगह पसंद कर लीजिएगा। ये वाली? मेरे हिसाब से ये वाली बेहतर रहेगी, सबसे ऊंची भी है और इसके पीछे से एक नदी भी बहती जा रही है। जनाब, मैं तो कहती हूँ ये वाली जगह सबसे अच्छी है। आपको सबसे अच्छा नजारा हासिल होगा, दूर से शहर भी दिखता है और रात में तो बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। और तो और मुमताज की कब्र भी साफ दिखाई देती है। अब आप सोचिए, आपकी कब्र किस तरफ और मुमताज की कब्र नदी के किस तरफ। दोनों रात में बैठ के खूब नैन मटक्का कर सकते हैं। हाय अल्लाह, किसी की नजर ना लगे इस रूहानी जोड़े को। हसीना जी, मेरा मतलब पारकर जी, आप यहीं पर एक जगह बुक कर दीजिए। हाँ भाईजान, बस एक ही। ऐसा कीजिए, 2 जगह बुक कर दीजिए, एक मेरे लिए और एक मेरी बीवी के लिए। जी आपसे एक सवाल पूछूं? जी पूछिए। क्या आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया है जिसमें खाविंद की मौत के बाद उसकी बीवी ने दूसरी शादी कर ली हो और उसकी कब्र भी वही हो? जी अभी तक तो नहीं। एक काम कीजिए, एक और जगह बुक कर दीजिए। जी वो किसके लिए? जी उसी खाविंद के लिए। अजी कौन सा खाविन, कैसा खाविन? अजी मैं, मेरी बीवी और मेरी बीवी का दूसरा पति। क्या? अजी जनाब, बेमिसाल। अजी जनाब, आपके जैसा शोहर न किसी ने देखा और ना ही देखा होगा। मैं तो कहती हूँ आपके जैसा शोहर तो पूरे हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलेगा। सच कहती हूँ भाईजान, मेरा बस चलता ना तो मैं आपको म्यूजियम में रखवा देती। हाँ, वैसे हसीना जी, मेरा मतलब पारकर जी, आपकी फीस कितनी होगी? सब कुछ मिलाकर और डिस्काउंट काटकर सिर्फ 5 लाख। अच्छा ठीक है। वैसे अगर मैं आपको चेक दे दूं तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, चेक लेने में भला मुझे क्या ऐतराज होने लगा। बाउंस होगा तो आपको ही दिक्कत होगी। अरे नहीं नहीं, बाउंस नहीं होगा। बाउंस तो करवा के देख, कब्र में चूहे नहीं छुड़वा दूंगी। मोटू? कुछ कहा आपने? जी नहीं नहीं, मैं कहा कुछ कहती हूँ। वैसे मैं चाहता हूँ ना कि मेरी बीवी को इस बात की खबर ना मिले। ओह, तो भाभी जी हमको सरप्राइज देना चाहते हैं। जी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। जी तो हसीना जी, मेरा मतलब पारकर जी, ये रहा आपका चेक। और कब तक तैयार हो जाएगी? अजी हम तो हमेशा ही तैयार रहते हैं, जब आप तैयार हो जाइएगा तशरीफ ले आइएगा। हेलो मर्दन, कैसी तबीयत है तुम्हारी? देखो नहीं बोलना चाहते हो तो मत बोलो। ओ, मुझे नहीं पता था तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई हुई। मेरा फ्रेंड है। ओह, हाउ डू यू डू? हेलो, आई एम सेल्समैन फ्रॉम सोनापुर। सेल्समैन? जी, मैं हसीना। किसकी? दाऊद वाली? नहीं नहीं, वो वाली नहीं, अच्छी वाली। अच्छा मर्दन, तुम लोग हैं? नहीं अभी। और हसीना जी आप? जी नहीं, तौबा तौबा, मेरे ऐसे गंदे शौक नहीं है। जाहिल। हाँ तो जनाब, मैं चलती हूँ, आपकी रसीद में जल्द ही भिजवा दूंगी। जी जी जी। कहाँ से पकड़ लाए इसको? जाहिल। कौन है यार ये गंदे शौक? कहाँ से पकड़ के ला रहा है यार इनको? अरे क्यों छोड़ो यार, इतने थे काम के लिए, इतनी की लड़की। ये बोल दिया होता है।
ये काम मैं ही कर देता। यार कटाई तो खोदना था। अरे नहीं यार, इसकी जरूरत नहीं है। और आजकल बहुत ज्यादा पीने लगे हो तुम। 35 के हो गए हो, बंद कर दो अब। हाँ यार, तू बिल्कुल ठीक कहता है यार, लेकिन ये सब बिना इसके मैं झेल भी नहीं सकता। अच्छा मदन, तुम उषा की दूसरी शादी करा रहे हो ना, मुझे तुम पर नाज है। कहाँ है वो दोनों? वो तैयार हो रहे हैं, मोहन उसको पिक्चर दिखाने ले जा रहा है। अच्छा, गुड गुड गुड। अच्छा मदन, तुझे ऐसा नहीं लगता कि मोहन उषा से शादी कर लेगा? अरे नहीं नहीं अरविंद, अभी तो उषा को एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो ढलते उम्र में उसका साथ दे सके, जो परेशानी में उसके साथ खड़ा हो सके, उसे सहारा दे सके। अरविंद यार ख्याल तो बहुत अच्छा है मदन। कम यार तू कितना अच्छा है यार, गुगली गुगली। मदन, जब तू चला जाएगा ना तो कितनी याद आएगी तेरी। एक और ले ले। यार मदन, मेरे लाइक कोई भी काम हो यार, एनीथिंग यार, प्लीज मुझे बताओ, मुझे अच्छा लगेगा यार। नहीं अरविंद, अभी फिलहाल तो वैसा कोई काम नहीं है यार। वो सब छोड़ो अरविंद, इस दुनिया को देखो, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है अरविंद। अब जब मैं मरने वाला हूँ तो इन चीजों को और भी ज्यादा फील करने लगा हूँ। उस फूल को देखो अरविंद, कितना खूबसूरत है। वहाँ हमेशा फूल होते हैं, लेकिन कभी इनकी खूबसूरती की तरफ ध्यान ही नहीं गया। सचमुच कितनी मुलायम पत्तियां हैं इनकी अरविंद। अब जब मुझे मालूम चल गया है कि कुछ दिनों बाद मैं इन सब चीजों को महसूस नहीं कर पाऊंगा, तो इन्हें और भी ज्यादा फील करने लगा हूं। इस टेबल को देखो अरविंद, कितना आरामदायक है ये। जब भी इसे छूता हूं तो महसूस होता है कितनी कारीगरी से बनाया गया होगा इसे, है ना? मगर अब नहीं। काश मैं ये बात अपनी जिंदगी में समझ पाता। अगर मुझे खुशी है कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा अरविंद, तुम्हारे पास तो अभी वक्त बाकी है ना? सो गया अरविंद? हाँ यार, कितनी कारीगरी से बनाए यार इसको। मदन, आज यार मैं तुझसे एक वादा करता हूँ कि आज के बाद कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी मेज देखूंगा तो उसको छूऊंगा और उसकी बच्ची भी लूंगा। अरविंद, यस। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा आखिरी वक्त नजदीक आएगा तब मैं बाद में बताऊँ। नहीं बताया। नहीं मैं बाद में बताऊँ। बता यार, तू अपना भाई है, तू कैसे बात कर रहा है? अरे उषा, तुम आ गई। ये 2 दिनों से क्यों पी रहा है? कोई परेशानी है? हाँ उषा, इसके दोस्त की तबीयत बहुत खराब है और सुना है कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। अच्छा सुनिए ना, ये सब छोड़िए, ये मेरे नेकलेस को लगा दीजिए। पता नहीं कैसे बनाया है, मुझे लगता ही नहीं। हाँ लाओ, लगा देता हूँ। पहना दीजिए ना। ऐसा है ये। वैसे उषा, बाल सामने करो। साड़ी में तुम काफी खूबसूरत लग रही हो, नहीं लिएगा? नहीं, आप ही ने तो दिलाई थी मेरे पिछले बर्थडे पे, भूल गए? ओह हाँ, याद आ गया। कैसी लग रही है? अच्छी है लेकिन थोड़ी सिंपल है। अरे पर जो मैंने पिछली बार पहनी थी तब तो आपने बड़ी तारीफ की थी। ये मोहन कहाँ रह गया? तैयार हो रहा है, बस आता ही होगा। अच्छा सुनिए ना, कितना अच्छा होता है ना अगर आप भी हमारे साथ मूवी चलते तो। उषा, चलना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपको ऐसे अकेले छोड़कर जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए ना। इतना भी ठीक नहीं हूँ। देखो मोहन तुम्हारे साथ जा रहा है ना, और फिर उसकी तुम्हारे साथ अच्छी कंपनी भी तो है। हाँ,
मुझे तो अच्छा लगता है मोहन के साथ घूमना। तो बहुत खुशी की बात है उषा। मुझे लगता है मोहन को भी तुम्हारी कंपनी बहुत पसंद है। आपसे एक बात पूछूं? हाँ? मैं और मोहन 2 दिन से एक साथ घूम रहे हैं, आपको कोई एतराज नहीं होता? मेरा मतलब है आपको बुरा नहीं लगता? अरे उषा, मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया, और फिर इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? क्योंकि अक्सर ऐसी चीजों से आप नाराज हो जाते हैं। मेरा किसी भी आदमी से बात करना आपको कभी पसंद ही नहीं आया, क्योंकि आप नेचर से बहुत जेलस है। जेलस? हाँ। और मैं? अरे उषा, मैं वैसा नहीं हूँ। तो कैसी बातें करते हैं जैसे मैं कुछ जानती नहीं। याद है वो पिछले महीने वो क्लब की पार्टी में वो मिस्टर भार्गव, आपने उनसे झगड़ा क्यों किया था? हाँ, ये जेलसी नहीं तो और क्या है? वो बेचारे तो जैसे कोट पहना रहे थे। ऐसे टाइटैनिक का पोज बनाकर कौन कोट पहनाता है? देखा, थे ना जेलस? हाँ, तो उस वक्त मैं रहा होगा, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन इस बात को सिर्फ 1 महीना हुआ है, और 1 महीने में इतना चेंज कैसे? पता नहीं, ख्यालात तो बदलते ही रहते हैं। सही फरमाते हैं, आपके ख्यालात तो कभी भी बदल सकते हैं। और ये मोहन कहाँ रह गया? तुम्हें देर नहीं हो रही है क्या? मदन, मैं नोट कर रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम मुझसे पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो। अरे नहीं नहीं उषा, ऐसी बात नहीं है। नहीं, कोई बात तो है। तो फिर आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते? अरे उषा, इसमें देखो कुछ भी सोचने समझने वाली बात तो है नहीं। मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए नहीं जा रहा हूँ। पहले जब आपकी तबीयत खराब होती थी ना, तो सारी रात मैं आपके साथ बैठती थी, और तब आप भी यही चाहते थे ना। तब तो आपने कभी नहीं बोला कि जाओ उषा, बाहर घूम कर आओ। आज भी सारी रातें याद है। अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ उषा, कुछ नहीं। भी तो नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है। आप में चेंज तो जरूर है, और इसकी सिर्फ एक ही वजह है। वो क्या? औरत। क्या? हाँ, आप किसी दूसरी औरत से मोहब्बत करने लगे हैं। उषा, तुम ये कहाँ पहुँच गई? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो बताइए, जब मैं और मोहन बाहर मूवी देखने जाते हैं या घूमने जाते हैं, तो आप घर में क्या करते हैं? उषा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पर उसकी वजह ये तो नहीं ना कि अब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। अरे नहीं उषा, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, मैं नहीं मानती। आप बेवफा हैं। बेवफा? उषा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। आओ ना, बैठकर बात करते हैं। नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। जरूर आपने उसके साथ इसी बिस्तर पर छी। हे भगवान, ये तुम क्या कह रही हो उषा? कोई लड़की नहीं है, मैं किसी भी औरत से मोहब्बत नहीं करता, और इस घर की कोई भी चीज किसी के साथ शेयर नहीं की गई है। देखो उषा, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज उषा। मैं तुम्हें ये बात नहीं बताने वाला था, मगर अब लगता है तुम्हें बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मुझे बेवफा समझो, खासकर ऐसे नाजुक मौके पर जब मैं अपनी जिंदगी की आखिरी मंजिल पर पहुंच गया हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ उषा, ये सच है। ये सच है कि मैंने तुम्हें और मोहन को एक साथ रहने का मौका दिया, मगर वो इसलिए नहीं कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, बल्कि इसलिए ताकि तुम और मोहन एक साथ। क्या कह रहे हैं आप? मैं और किसी और के साथ? छी। हाँ उषा, मैंने जाने के बाद। क्या आप उसके साथ जा रहे हैं? उषा, मैं किसी के साथ नहीं जा रहा हूँ। देखो, बात समझने की कोशिश करो। छुपाने से क्या फायदा? मैं मरने वाला हूँ उषा। क्या क्या कह रहे हैं? हाँ उषा, मेरी जिंदगी बस अब कुछ ही दिनों की रह गई है। मजाक कर रहे हैं?
हाँ झूठ बोल रहे हैं ना मुझसे, प्रैंक कर रहे हैं ना मुझ पर, कैमरा लगाया ना, कहाँ लगा? हाँ हाँ कहाँ लगाया? झूठ बोल रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं ना? तो बताइए उस दिन जब डॉक्टर साहब आए थे क्या कहा उन्होंने? हाँ उस दिन डॉक्टर साहब आए थे, मैं तुम्हें ये बात पहले ही बताने वाला था। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि डॉक्टर ने बताया मुझे बदहजमी है। दरअसल मैंने झूठ कहा था। झूठ कहा था? क्या कह रहे हैं? प्लीज साफ साफ बोलिए ना। डॉक्टर ने बताया कि मैं मरने वाला हूँ। हे भगवान, ये नहीं हो सकता। सच बताइए ना प्लीज। उषा ये सच है और अब रोने से कोई फायदा नहीं। तुम मुझे बेवफा समझो, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अरे तो प्लेन कितने बजे टेक ऑफ होता है? 4:40 पर। जी थैंक यू। हाँ मुझे एक बात और जाननी थी कि टिकट किसके नाम से बुक है? हाँ मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल। शुक्रिया। क्या मुझे एक बात और बताएंगे? मुझे एयरपोर्ट से हॉस्पिटल के लिए टैक्सी तो मिल जाएगी ना? थैंक यू सो मच। मोहन टिकट्स मिल गई। वेरी गुड उषा, तुम्हारी कुछ और मदद करूं? डॉक्टर घोष को कॉल करूं? नहीं छोड़िए उन्हें, मुझे तो उनके नाम से चिढ़ हो गई है। भला ये कोई बात है कि उनका मरीज यहाँ बीमार है और वो गए मछली के शिकार पर? तुम्हारी हिम्मत की दाद मेरी बड़ी उषा, बहुत हिम्मत है। नहीं मोहन, हिम्मत की बात नहीं है। मैं तो बस ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन मोहन मैं हार नहीं मानूंगी, लेकिन अब मैं कुछ भी कर लूँ ना, मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती मोहन। पता है जब भी वो मुझे बोलते थे कि वो बीमार है, उनके सीने में दर्द हो रहा है, तो मुझे हमेशा लगता था कि ये उनका वहम है। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उषा, मैं भी यही सोच रहा था कि वो बेचारा यहाँ बीमार पड़ा है और मैं तुम्हें लेके कभी क्लब तो कभी पार्टी। नहीं मोहन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें कैसे पता होता? मुझे ही तुम्हें बताना चाहिए था ना। क्योंकि मोहन तुम्हें पता है, जब इन्हें ये पता चला कि ये बीमार है, मरने वाले हैं, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचा कि इनके जाने के बाद मेरा क्या होगा। हाँ उषा, मदन जैसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। तुम सही कहते हो। मैं उन्हें टिकट के बारे में बता कर आती हूँ। हाँ मैं अभी आई। लाओ उषा, मैं लिफ्ट करा दूं। Hello dear, how are you? कैसी तबीयत है आपकी? क्या बताऊं उषा, कल से कमजोरी कुछ ज्यादा है और इस व्हीलचेयर पर बैठे बैठे तो और भी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा हूँ। अरे व्हीलचेयर पर आपको इसलिए बिठाया है ताकि आप आराम कर सकें। और ये भी तो हो सकता है ना
कि अमेरिका पहुंचते ही आपका ऑपरेशन हो जाए? हाँ हाँ मदन, उषा बिल्कुल ठीक कहती है। और यहाँ से अमेरिका तक का सफर बहुत लंबा है। नहीं उषा, ये सब बेकार है। तेरा मतलब अमेरिका ले जाना, ऑपरेशन करवाना, अब इसका क्या फायदा? कुछ भी बेकार नहीं है। नहीं उषा, बहुत खर्चा होगा। और फिर ये भी तो हो सकता है ना कि अमेरिका जाते ही वो मेरा ऑपरेशन ना करे और मुझे भर्ती कर ले। मेरी हालत तो उन मरीजों जैसी हो जाएगी जो ना ठीक होते हैं ना मरते हैं। ऐसी हालत बहुत खर्चीली होती है उषा। कोई भी नर्सिंग होम 15-20 लाख का बिल ऐसे ही बना देता है। आप खर्चे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अगर जरूरत पड़ी तो हमारे पास जो भी हम सब बेच देंगे। नहीं नहीं उषा, मतलब मेरे होते तुम पैसे की चिंता करो। मदन मैं हूँ यार। अरे नहीं थैंक यू मोहन, लेकिन अभी सब ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें पक्का बताऊंगी। उषा बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, जैसा तुम दोनों को सही लगे। लेकिन मदन मेरा अच्छा दोस्त है, अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ उषा, ख्याल रखना। मुझे पैकिंग करनी है। अच्छा आप कुछ लेंगे? सूप या जूस? नहीं उषा, थैंक्स। उषा, मुझे तुम्हें देखकर बड़ा ताज्जुब होता है। ताज्जुब? क्यों? मैं हमेशा यही सोचता था कि तुम बहुत नाजुक हो, सब कुछ अकेले नहीं संभाल पाओगी। लेकिन अब देख रहा हूँ कि तुमने सारी सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में ले रखी है। ऐसी बात नहीं है। पहले आपने कभी मौका ही नहीं दिया। सारा काम आप खुद से कर लिया करते थे। अरे उषा, तुमने इतनी हिम्मत देखकर मेरी हिम्मत बढ़ गई है। लेकिन उषा, तुम्हें अभी बहुत काम करना है। मेरे क्रियाक्रम का इंतजाम भी तो करना है ना। कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ? आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उषा, तुम बहुत अच्छी हो। अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हें इतनी हिम्मत है तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता। आपको बता देना चाहिए था। और आगे से वादा कीजिए कि आप मुझसे कभी भी कुछ नहीं छुपाएंगे। कभी नहीं उषा, कभी भी नहीं। लेकिन मदन, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आपको कुछ हो गया ना तो मेरा क्या होगा? उषा, तुम्हें ये बातें नहीं सोचनी चाहिए। तुम तो ये सोचो कि जो वक्त हमने साथ बिताए वो कितने अच्छे थे। हाँ, 10 साल कैसे प्यार मोहब्बत में बीत गए कि पता ही नहीं चला कि 10 साल हो गए। उषा, 10 नहीं 11 साल। वो 1 साल यूनिवर्सिटी का क्यों भूल जाती है? कॉलेज के गेट के बाहर वो चाय और पकौड़े की छोटी सी दुकान, लवर्स पॉइंट, याद है? हाँ, उसे कैसे भूल सकती हो? हम पहली बार वहीं तो मिले थे और मुझे तो तभी पता चल गया था कि एक दिन नर्स की तरह, इसी तरह सारी जिंदगी मुझे आपकी सेवा करनी होगी। और आपको हमारी पहली डेट याद है? हाँ, आपके सर में दर्द हो रहा था और मैं आपका सर दबा रही थी। पता है आपने क्या कहा था? कि उषा, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि सारी जिंदगी तुम अपने मुलायम हाथों से ऐसे ही मेरा सर दबाती रहो और मैं यूं ही आंखें बंद किए तुम्हारी नाजुक उंगलियों को महसूस करता रहूं। याद है? शोभे, কি হলো কেন হলো কবে হলো ই জানি না এ মদন বাবু ওরা কোথায় মদन बाबू तो आप है? हाँ हम इधर से गुजर रहा था तो सोचा 2-4 मच्छी मदन को देता जाता। मच्छी तो आप अपने पास ही रखिए। अरे मच्छी तो बहुत ढेर है, बाहर गाड़ी में रखा है। अरे तुम रखो। डॉक्टर साहब, हम मच्छी नहीं खाते। और वैसे डॉक्टर साहब, आप बड़े किस्मत वाले हैं कि सैटरडे संडे आप अपने मरीजों को भूल ही जाते हैं। अरे ऐसा तो कभी कभार होता है उषा, और ये सैटरडे संडे क्यों अर्जेंट केस नहीं था, ये वास्ते हम मच्छी के शिकार पर चला गया। अर्जेंट केस नहीं था? हाँ। आपकी नजर में अर्जेंट केस का क्या मतलब होता है? हाँ, यहाँ आपका मरीज मर रहा है और आप कहते हैं कि अर्जेंट नहीं था। हाँ, अरे अभी क्या बोलेगा, हमारा तो अधिक से अधिक मरीज मरने ही वाला है और जो मरने वाला है उसका हम कुछ कर भी नहीं सकता है। डॉक्टर होकर कैसी बातें कर रहे हैं? इसी तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। और वैसे भी सुन लीजिए, आपके पास से ये केस मैं हटा रही हूँ। केस हटा रहा?
अरे कोई सा केस? अरे तुम क्या बोलता है? আমি বুঝতে পারলে না, कुछ समझ नहीं आता है। वह अलग बात है डॉक्टर साहब कि आप मुझे बताना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी ऐसी नाजुक हालत को छोड़कर आपको मछली के शिकार पर जाना जरूरी था। उषा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि होलो मदन डेथ पर है। वाह डॉक्टर साहब, जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ। और वैसे भी मैं इलाज के लिए उन्हें अमेरिका ले जा रही हूँ। आप हंस रहे हैं। अरे हंसेगा नहीं तो क्या करेगा? अरे हम दुनिया में एक से बढ़कर एक वहमी लोग देखा है, और उनमें से एक भी, अरे उषा एक भी तुम्हारे पोती को माफ नहीं दे सकता है। अमेरिका लेके जा रहा है। इसका मतलब है वो बिल्कुल ठीक है। अरे मदन एकदम तंदुरुस्त है। ई रोहू मच्छी के माफी। तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि वो बीमार है? इसका क्या कारण हो सकता है? अरे कारण हमको नहीं पता, पर ये हम दावे से कह सकते हैं कि मदन एकदम तंदुरुस्त है। ओह, अब समझी कि यही कि डॉक्टर साहब ये सब नाटक उन्होंने क्यों किया। दरअसल डॉक्टर साहब, मैंने उन पर शक किया कि वो किसी और से मोहब्बत करते हैं, और जब मैंने उन पर ये इल्जाम लगाया तो इसको छुपाने के लिए उन्होंने ये सब नाटक रचा होगा। अरे ये रकम का नाटक आजकल हस्बैंड वाइफ में खूब कॉमन है। अरे हम तो कहते हैं उषा कि तुमको मदन को अपना मुट्ठी में रखना चाहिए। अरे हमारा खुद का वाइफ हमको अपना मुट्ठी में रखता है। मच्छी चाहिए तो कॉल करना। अरे क्या हुआ मदन बाबू? ये जनाब समझते हैं कि अच्छा बेवकूफ बनाया, लेकिन अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब घर में ये अकेले रह जाते होंगे तो क्या करते होंगे। भाग कर जाते होंगे उससे कहने ना कि उससे कितना प्यार करते हैं। दोनों मिलकर खूब हंसते होंगे मुझे। अरे तुम्हें पता है, जब मैंने उसे ये बात बताई तो उसकी शक्ल तो देखने वाली थी, वो तो बेहोश होने वाली थी। मतलब तुमने उसे ये बताया कि तुम मरने वाले हो और उसने मान भी लिया? अरे हाँ, उसने तो बिल्कुल सच मान लिया। मुझे तो लगता है अच्छी खासी बेवकूफ होगी स्टूपिड गर्ल। तुम्हें पता है, जब मैंने उसे ये बात पहली बार बताई ना तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर करता भी। तुमसे मिलने का मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था डार्लिंग। सच डार्लिंग, तुमने बिल्कुल ठीक किया। और ये आजकल की बीवियां पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। अब शादी हो गई इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मर्द सिर्फ उन्हीं के लिए है। अब देखो, ये कोई अंगूठी या ड्रेस तो नहीं है कि किसी और में फिट ना हो। अरे वो पगली करती भी क्या, मेरे अलावा है ही कौन उसका। वैसे जान, वो दिखने में कैसी है? दिखने में वो बिल्कुल आम बीवियों जैसी है। अरे यार, सभी बीवियां तो एक जैसी दिखती हैं। तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? देखो, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन अब तो मुझे लगता है तुम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते हो। हाँ। अरे नहीं नहीं डियर, छोड़ना तो मैं उसे चाहता हूँ, फिर उसके साथ रहना भी कौन चाहता है। पर देखो ना, हमारी शादी को 10 साल हो गए, 10 साल कम भी तो नहीं होते ना। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको छोड़ने से पहले ना उस पर कोई ना कोई एहसान कर दूं। ऐसे वो सब छोड़ो, आओ हम साथ मिलकर इस दुनिया को भूल जाए। नहीं डार्लिंग, पहले मुझसे वादा करो कि तुम यूं ही हमेशा प्यार करते रहोगी मुझसे। प्यार तो मैं तुमसे करता ही रहूंगा मेरी जान। और उसको जब हे भगवान, कितना गिर सकते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। पता नहीं कितनी लड़कियों से मिलते होंगे। हो सकता है लड़कियों के संग डिस्को भी जाते हो, क्या पता घर को ही ना डिस्को बना दिया हो। कम ऑन डार्लिंग। डार्लिंग, you have some vodka? नहीं डार्लिंग, वो तो हमने कल ही पिया था ना। आज एक काम करते हैं ना, चलो डांस करते हैं। सच्ची? यस। एक मिनट। ओके। लड़की फसाई, बड़ी लड़की फसाई, मम्मी कसम मैं तो गया खाए। विंटर का मौसम है भाई, विंटर का मौसम है भाई, ऊपर से छोटी रजाई।
सादम मुझे लगवाई, मम्मी कसम में तो गया मैं सोच भी नहीं सकती कि इतना गिर सकते हैं। और घर में ऐसे एक्टिंग करते हैं कि मक्खन नहीं खाना, सीने में दर्द है, हड्डियों में दर्द है। मिस्टर एक्टर, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, अभी बताती हूँ। बताती हूँ कि मैं हूँ क्या। उषा, अच्छा हुआ तुमने मुझे जगा दिया। बहुत भयानक सपना देख रहा था मैं। भयानक सपना देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। मुस्कुरा रहा था। पता नहीं तुम्हें पता है उषा मैंने क्या देखा? मैंने देखा ना कि मेरे चारों तरफ एक चुड़ैल मंडरा रही है। पता नहीं क्या क्या कह रही थी कि मिस्टर हेक्टर नहीं छोड़ूंगी, और पता नहीं चुड़ैल कहेगी। अच्छा, तो जब बीमार होते हैं तो ऐसे ही सपने आते हैं। वैसे तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत क्या बताऊं उषा, बताने से क्या फायदा। लेकिन आपको देखकर तो लग रहा है कि आप में काफी हिम्मत आ गई है। तो तुम्हें देखकर उषा, तुम्हारी हिम्मत देखकर मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। आप ही ने तो कहा था कि मुझे हिम्मत दिखानी होगी, और मैं सोच रही हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा था। तो क्यों ना अब आपसे आपके क्रियाक्रम के बारे में डिस्कस कर लूं? क्रियाक्रम? उषा, मैंने अभी तुम्हें इस बारे में बात की तब तो तुम रोने लगी थी। कह रही तुम्हें इस बारे में बात ही नहीं करनी। लेकिन अब मुझमें काफी हिम्मत आ गई है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। खुशी होनी भी चाहिए। और मैं सोच रही हूँ कि अभी दोपहर नहीं हुई है, क्यों ना मैं थोड़ी शॉपिंग करा। शॉपिंग? हाँ, वही पंडित जी पूजा का सामान मंगवाएंगे ना। पूजा का सामान अभी से? हाँ, आखिरी वक्त पर छोड़कर क्या फायदा। उषा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम तो मुझे इलाज के लिए अमेरिका ले जा रही थी ना? लेकिन आप ही ने तो कहा था ना कि उषा, आजकल इलाज कितना महंगा हो गया है। हाँ वो तो है, मगर तुम मुझे अमेरिका ले जा रही हो ना, और फिर क्या पता मैं वहाँ से अच्छा हो जाऊँ। और क्या पता वहाँ जाकर डॉक्टर आपको ठीक ही ना कर पाए और सारी जिंदगी यूं ही रेंगते रहे। तो इससे अच्छा है कि आप मर जाओ। क्या? हाँ, उषा क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, फिर वो आप रहना अपनी वो स्लिम ट्रिम जाने मन के साथ, उनसे शादी भी कर लेना। ये क्या कह रही हो उषा? लगता है मेरी बीमारी का तुम्हारे दिमाग पर बुरा असर पड़ गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बीमारी का असर? हाँ। बीमारी का असर? अरे उषा, उषा, उषा मेरी बात तो सुन। Oh God, मैं तो बीमार हूँ। काश मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं उषा को भागकर पकड़ लेता। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब मैं बोल रहा हूँ, मदन। हाँ मुझे मालूम है कि मैं मर नहीं रहा हूँ। क्या खुशी? अरे डॉक्टर साहब, आपको मालूम है ये बात मुझे कितने बड़े ड्रामे के बाद मालूम हुई है? अरे आप डॉक्टरों को चाहिए कि अपने मरीज को इस तरह से समझाएं कि उन्हें पूरा यकीन हो जाए कि वो बिल्कुल स्वस्थ है और नहीं मर रहे हैं। और हाँ एक बात और ये बहुत जरूरी है, कान खोल कर सुनिए। अगली बार ना अगर आपको किसी डॉक्टर से बात करनी हो तो आइंदा मेरे फोन का इस्तेमाल मत कीजिएगा प्लीज।
क्या मच्छी? अरे मुझे कोई मच्छी वच्छी नहीं चाहिए, फोन रखिए। मैंने कहा ना फोन रखिए, फोन रख बास्टर्ड। तुम्हारा भी जवाब नहीं मदन। क्या मतलब है तुम्हारा? कितने भोले बन रहे हैं जनाब, जैसे कुछ पता ही ना हो। क्या कहूँ तुम्हें, एक्टर, मैनिपुलेटर या बहरूपिया? अरे शर्म आनी चाहिए। उषा जैसी बीवी है फिर भी जनाब बाहर मुंह मार रहे हैं। तो इसमें आपको क्या तकलीफ है मिस्टर मोहन? आपके लिए तो सब कुछ अच्छा ही हुआ ना। ओ हेलो, ये जैसा तुम सोच रहे हो ना, ऐसा ख्याल भी मेरे दिमाग में नहीं आया। उषा के लिए मेरे तुम्हें बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है। मोहन, तुमने टैक्सी बुला दी। हाँ उषा बस आ स्टेशन से फोन हो गया। अरे उषा, तुम कहो तो घर तक छोड़ दूं? नहीं, दिन का ही तो सफर है, मैं चली जाऊंगी। उषा, उषा मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कितनी देर से तुम्हें समझाना। बस रहने दीजिए, आपकी मुझे एक बात भी नहीं सुननी। और क्या, अब कहने सुनने को रह भी क्या गया है। शट अप! तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? देखो उषा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में लगा था कि मैं मरने वाला हूँ। फिर मैंने तुम्हें एक खत भी तो दिखाया था ना, ये देखो। खत? हाँ, पहले झूठ बोलते हैं और फिर ये खत। तभी लिखा था ना। नहीं उषा, ऐसी बात नहीं है। बस रहने दीजिए, पहले किसी और से मोहब्बत करना, फिर झूठ बोलकर उसे छुपाना। आपने जिस तरह मुझे बेवकूफ बनाया है ना, मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं आपको सच में अमेरिका ले जा रही थी इलाज करवाने। हाँ उषा, उस वक्त सच में तुमने कितनी हिम्मत और मोहब्बत से काम किया। तुम चुप रहो जी और हाथ हटाओ यहाँ से। मुझे पता है मेरी बीवी में कितनी मोहब्बत और प्यार है, समझे? आप चुप रहिए। कोई आदमी इतनी नीच बात कैसे सोच सकता है? कैसे सोच सकता है वो कि अपनी बीवी से झूठ बोले कि वो मरने वाला है? उषा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने झूठ नहीं कहा था, मैं सच कह रहा हूँ उषा। तुम मरे क्यों नहीं अभी तक? देखो उषा, मैं तुम्हें सारी बातें ना शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर घोष है, उन्होंने मुझे कुछ गोलियां दी खाने के लिए, तो मैं वो गोलियां खाने किचन में गया पानी लेने, और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि डॉक्टर घोष फोन पर किसी और डॉक्टर से बात कर रहे थे, किसी और मरीज के बारे में जो कि मरने वाला था। तो मुझे लगा कि वो मरीज मैं हूँ और मैं मरने वाला हूँ। और फिर क्या बस? तो मतलब आप चाहते हैं कि ये सारी बकवास सुनकर मैं आप पर यकीन कर लूं? हाँ उषा, और मैं कसम खा के कह रहा हूँ ये सच है। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि ये सब करके आपको क्या मिला? मोहन तुम बताओ, ये सब करके इनको क्या मिला होगा? तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन इनका भांडा फूट जाएगा। हाँ उषा, हमारा पाला एक बहुत बड़े 420 के साथ पड़ा है। ये तो साफ जाहिर है। और इन्होंने इससे बचने के लिए क्या तरकीब सोची होगी? बहुत आसान है उषा, पहले ये कहना कि मैं मर रहा हूँ, और जब सबको ये लगने लगे कि जनाब तो मरने में बड़ा वक्त ले रहे हैं, तो ये कह देना कि किसी एक्सरे की गड़बड़ या फिर बाजार में कोई ऐसी दवाई आ गई है जिससे जनाब मर ही नहीं सकते। इन दोनों बातों पे तुम्हें यकीन भी हो जाता और तुम खुश भी हो जाती, और इसी तरह ये जनाब अपने सारे काले कारनामों पे पर्दा डाल देते। क्यों, है ना आसान? हाँ, आसान तो है। लेकिन हमारे मदन बाबू एक गलती कर गए, वो ये भूल गए कि डॉक्टर घोष गए मछली के शिकार पर, और उनसे ये ना कह सके कि वो भी झूठ बोलने में इनकी मदद करें। हाँ, बिल्कुल यही तो हुआ। वो तो इत्तेफाकन में डॉक्टर साहब से मिल गई और उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। मोहन, लगता है शायद तुम्हारी टैक्सी आ गई। हाँ उषा, मेरी टैक्सी आ गई। अच्छा उषा, मैं चलता हूँ, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कुछ और दिन रुकता अगर ये सब गड़बड़ ना हुई होती तो। है वैसे उषा, अब तो तुम भी जा रही हो ना, तो मिलते रहेंगे। ये मेरा कार्ड है। खिलविश। घर पहुंच के कॉल जरूर करना। हाँ मोहन, मैं पहुंचते ही कॉल करूंगी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है भाई मदन। हाँ मदन, एक बात और याद रखना, जो आग से खेलते ना जल जाते। मैं भी अपना सामान बांध लूं। नहीं उषा, उषा मेरी बात तो सुनो। उषा, उषा, मदन
बच्चे निकल लिया क्या? क्या हो गया यार? तबीयत ज्यादा खराब है तो व्हील चेयर पर बैठा दूं? नहीं अरविंद, मैं ठीक हूँ। नहीं तू कह तो स्ट्रेचर मंगा देता हूँ। अरविंद मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ यार ठीक है, गुस्सा मत कर यार। अच्छा मुझे ये बता कि मोहन तेरे घर में 3 दिन से पड़ा है, तुझे तो अच्छी खासी नफरत भी होगी उससे। हाँ हो गई उससे नफरत। छोड़ यार, तूने कहा था ना मैं तेरे लिए जीवनी लिखूं, ये देख लिख कर लाया हूँ, सुनो। अरविंद अब इसकी जरूरत नहीं है। अरे सुनो यार, तुम यार श्री मदन मोहन अग्रवाल। अरविंद मैंने कहा ना इसकी जरूरत नहीं है, फाड़ के फेंक दो इसे। शाबाश, ऐसे हिम्मत बना कर रखना दोस्त, घबराना मत। सुनो, श्री मदन मोहन अग्रवाल। देखो अरविंद, तू मेरी बात समझने की कोशिश करो। डॉक्टर ने कहा है मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और मर नहीं रहा हूँ। क्या तू मर नहीं रहा है? साले मैं फुद्दू 3 दिन से पिए जा रहा हूँ, 2 रात से तेरी जीवनी लिखे जा रहा हूँ, टेंशन में पागल हो गया ये। भाई तू घबरा मत यार, मैं तेरे साथ हूँ यार, तू आराम से मत। बिल्कुल मत घबरा यार, मेरा भाई तेरे साथ है यार। सारी उतार कर रख दी यार। यार मदन, ये तो बहुत खुशी की बात है यार कि तू मर नहीं रहा। नहीं अरविंद, ये खुशी की बात नहीं है। अरे नहीं मदन, ये गलत बात ऐसे नहीं करते। पहले अच्छा मुझे ये बता कि हुआ क्या? कोई नई दवाई या एक्सरे की गड़बड़? अरविंद ना ही कोई नई दवाई और ना ही कोई एक्सरे की गड़बड़, ये सारा कसूर मेरी गलत फहमी का है। गलत फहमी? यार तू तो कह रहा था कि तू मरने वाला है। हाँ मैंने कहा था, अगर मैंने गलत कहा था मुझे माफ कर दे यार। माफ कर दे। 3 दिन से पिए जा रहा हूँ, 2 रात से तेरी जीप में लिखे जा रहा हूँ और तू मर नहीं रहा। ऐसा मत कर यार, प्लीज ऐसा मत कर यार, प्लीज यार ऐसा मत कर, मत कर यार। यार तू घूर क्यों रहा है? अरे यार 3 दिन से पिए जा रहा हूँ, 2 रात से तेरी जीप में लिखे जा रहा हूँ, रोए जा रहा हूँ। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। मेरे प्यार उषा को बताया तूने? हाँ, क्या रिएक्शन था? उसका रिएक्शन भी कुछ खास नहीं था। अरे होगा भी कैसे, तूने वहम की तो मत। यार तुम्हें मालूम है हाँ। उषा सिर्फ इसी बात को लेकर नाराज नहीं है। या कोई और भी बात है? क्या? उसे लगता है कि ये सारा नाटक मैंने उसे ये बात छुपाने के लिए की कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। सॉरी यार, ये औरतों को बिना पता नहीं क्या क्या ख्याल आते हैं। ख्याल आते हैं या नहीं अरविंद, वो तो मुझे छोड़कर जा रही है। यार तू झूठ तो नहीं कर रहा? आज ही दिल्ली जा रही है वो। तू सच कह रहा? पैकिंग कर रही है, क्या देख ले। तूने उसे मनाने की कोशिश नहीं की? अरविंद, लेकिन वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। अरविंद तुम वकील हो ना, तुम्हारे पास तो ऐसे केसेस आते ही होंगे जब कोई बीवी उसके मर्द पे शक करने लगे कि उसका पति किसी और से प्यार करता है, तो वो बेचारा उसे कैसे यकीन दिला सकता है? भाई मदन, वो उसको यकीन नहीं दिला सकता। लेकिन
किसी और से मोहब्बत नहीं करता। अरे उससे घंटा फर्क पड़ता है। लेकिन यार कानून तो यही कहता है ना कि जब तक गुनाह साबित ना हो इंसान बेगुनाह है। अरे भाई वो कानून की नजर में, तेरी बीवी की नजर में नहीं। इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा मुझे ये बता कि उषा ने सचमुच मान लिया है कि तू हाँ यार। अब तो तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? तू उससे माफी मांग ले। माफी मांग लूं? किस लिए? जो वो कह रही है मान ले तू किसी और से प्यार करता है। लेकिन अरविंद मैं किसी और से प्यार नहीं करता। हाँ तब भी ये तो उल्टी बात हो गई ना। आज तक तो मैंने यही सुना था कि लोग इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्होंने वाकई में किसी और से मोहब्बत की होती है। मैं शायद पहला इंसान होऊंगा जो मोहब्बत नहीं करता फिर भी झूठ बोलकर कबूल करेगा कि हाँ मैंने मोहब्बत की है। अरे यार तू पागल मत बन यार, तेरे पास और कोई चारा नहीं है। नहीं अरविंद मैं ये नहीं कर सकता। अरे तू तू खड़ा क्यों हो जाता? तू बैठ बैठ यार तू। देख यार मदन, मैं जानता हूँ यार कि तू बेगुनाह है, लेकिन उषा की नजरों में तू गुनहगार है। जो वो कह रही है मान ले यार, तू किसी और से प्यार करता है यार, खत्म कर। क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा मतलब अब वो नई दुल्हन की तरह तो आएगी नहीं, लेकिन उसका गुस्सा जरूर ठंडा हो जाएगा। अरविंद मेरे तो जी में आता है कि मैं खुदकुशी कर लूं। अरे पागल मत बन, खुशी करेगा मर जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना तू उससे माफी मांग ले यार, तुम लोग इतने साल से साथ में रह रहे हो तो तुझसे प्यार भी करती है। और भाई औरतों को ना बड़ा मजा आता है, उनका पति उनके सामने आए, गिड़गिड़ाए और माफी मांगे। क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ यार, इनकी आधी जिंदगी सिर्फ इसी बात पे गुजर जाती है कि कब इनका पति आए, गिड़गिड़ाए और माफी मांगे। ठीक है अरविंद, तुम्हारी बात मानकर मैं उषा से माफी मांग लूंगा। वेरी गुड। अरविंद की मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। एक्सीलेंट। लेकिन कोई फायदा नहीं। उनको बहुत कुछ चाहिए भाई। अब और क्या चाहिए उसे? अरे बहुत कुछ। खड़ा हो बैठ यार। यार औरतों की ना यार बड़ी गंदी आदत है इंक्वायरी करने की। ये जानना चाहेंगी कि वो दिखने में कैसी है, उसकी हाइट कितनी है, कहाँ मिले, कितनी बार मिले, क्यों मिले, और भाई सबसे बड़ी बात उसके किसी दोस्त ने तुमको देखा तो नहीं। क्या इतने सारे सवाल पूछे जाएंगे? हाँ, और ये भी कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। कितना प्यार? ना प्यार करते भी होगे ना तो भी मना कर देना। नहीं अरविंद, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उषा से झूठ नहीं बोलूंगा और इतने सारे सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता। अरे यार देने पड़ेंगे यार, अगर नहीं दिया तो उसे शक हो जाएगा यार कि लड़कियां इतने ज्यादा हैं और तू कंफ्यूज हो गया कि किसका नाम लूं। भाई मतलब झूठ बोलना इतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है। अगर ऐसी बात है हाँ। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और अगर वो मुझे गुनहगार समझती है और जाना चाहती है तो चली जाए। हो रहा दरवाजा। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तुम्हारा केस में यार बहुत वीक। अरविंद वीक ही सही, लेकिन कम से कम मुझे ये सुकून तो होगा कि मैंने सच बोला। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। बंजर राजा हरिश्चंद्र मुझे क्या यार। अच्छा मदन, ये बोतल ले जाऊं? यार तेरे मरने के गम में न सही, तेरे जीने की खुशी में पी। और भाई ये जीवनी भी ले जाता, गलत टाइम वेस्ट करा दिया यार। भूल कर लूं? क्यों कर लूं? 10 साल हो गए शादी को, आज तक किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। कितनी औरतें आई और गई, लेकिन कभी नहीं
अगर मालूम होता कि ये दिन भी देखना पड़ेगा तो हर औरत से मोहब्बत करता। औरतें नाजुक होती है, उनका दिल मुलायम होता है, माफी मांगे से वो मान जाएंगी। अरविंद ठीक कहता है, मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। और फिर झूठ बोलकर माफी मांगने से अगर उषा को खुशी मिलती है तो उसमें गलती क्या है? हाँ, मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं उषा से माफी मांगूंगा। हेलो, टैक्सी स्टैंड। उषा टैक्सी नहीं, टैक्सी अभी नहीं। क्या मतलब अभी नहीं? मैं कबूल करना चाहता हूँ। कबूल? हाँ उषा, मैं अपनी सारी गलती कबूल करना चाहता हूँ। मैंने किसी और से मोहब्बत की है, मुझे माफ कर दो। मैं जो सोच रही थी वो सब सच है। आप किसी और से प्यार करते हैं। उषा, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई और इस बात का मुझे बहुत दुख है। देखो, अब हमें ये सारी बातें भूल जानी चाहिए। तुम बस मुझे माफ कर दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं, जब तक कबूल कर ही रहे हैं तो मैं पूरी कहानी जानना चाहती हूँ। पूरी कहानी? उषा, बेहतर होगा कि तुम सवाल पूछती जाओ और मैं जवाब देता जाऊंगा। कौन है वो? राखी। राखी? राखी कौन? राखी सावंत। वो वाली नहीं, अच्छी वाली। कहाँ मिले तुझे? जुहू बीच में वो भेल खा रही थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि ये लव स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है। बस उषा ऐसी ही। वो बहुत जवान है। हाँ, नहीं मतलब बच्ची नहीं है लेकिन जवान है। क्या करती है वो? पता नहीं, जब मुझसे मिलती है तब तो भेल खाती है। उषा, तुम्हारे किसी जानने वाले ने उसे मेरे साथ नहीं देखा और मैं उससे प्यार भी नहीं करता। ये मैंने आपसे पूछा। नहीं पूछा, लेकिन मैंने बता दिया, मुझे लगा तुम पूछोगी इसलिए। कब मिलेंगे उससे? कभी नहीं उषा, कभी भी नहीं। सब खत्म हो गया, मैंने उसे यहाँ से भगा दिया। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि ये सारी बातें सुनकर आप पर यकीन कर लूं? उषा, मैं सच कह रहा हूँ, कसम खाकर कहता हूँ। बस साल में आज तक समझ में ही नहीं आया कब सच बोलते हैं और कब झूठ। अरे उषा, वो तो यहीं आकर रहने वाली थी। वो तो मैंने उसे कुछ पैसे वैसे देकर यहाँ से भगा दिया। आपने उसे पैसे दिए? हाँ? कितने? पैसे तो याद नहीं है, मैं चेक करके बताता हूँ, पूरा कंफर्मेशन दूंगा उषा। ये देखो उषा, पूरे 5 लाख रुपए। आपने उसे 5 लाख रुपए दे दिए? मैं कल मार्केट से सब्जी ज्यादा क्या लाई, आप मुझ पर नाराज हो रहे थे और उसे उठाकर 5 लाख दे दिए। अरे उषा, अपनी शादी को बचाने के लिए 5 लाख तो कुछ भी नहीं है। तो ताज्जुब ये है कि ये सब करके आपको क्या मिला? हाँ? उषा, अब क्या बताऊं, मेरा दिमाग फिर गया था। देखो उषा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम मुझे माफ कर दो प्लीज उषा। मुझे अफसोस है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। क्या? हाँ, मैंने तो जाने के लिए अपना सामान भी बांध लिया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि आप मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते, तो क्यों ना मैं आपकी बात को यकीन लेकिन अब जब सब कुछ अपने मुंह से कबूल कर ही रहे हैं तो अब रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं उषा, 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 मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी जो मैंने कहा ना वो झूठ था, मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता, ये सच है। कोई भी लड़की नहीं। बस रहने दीजिए, मेरा एक काम करेंगे। हाँ उषा, बोलो ना, तुम्हारे लिए तो कुछ भी करूंगा। जाइए ऊपर से जाकर मेरा सामान लेकर आइए। जाइए। माफ कीजिएगा, मैं बाहर खड़ी बड़ी देर से घंटी पे घंटी बजाने की कोशिश कर रही थी। वो साइकिल किसने हटाई वहां से? वो रहने दीजिए। आप ये बताइए, अग्रवाल साहब घर पर हैं? हाँ है, आते हैं, होंगे, बैठिए। जी शुक्रिया। आप जरूर विजिट अग्रवाल होंगी? जी हाँ। तब उनको रहने दीजिए, ये मैं आप पर ही दे देती हूँ।
ये लीजिए, इनको दे दीजिएगा। ये क्या है? जी ये कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे, जिसकी ये रसीद है। उन्होंने 5 लाख रुपए आपको दिए, जी हाँ। लेकिन किस लिए? अजी उन्होंने आगरा के सोनापुर में जमीन खरीदी है। इस संडे आप भी जाकर आइएगा, बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ फूल ही फूल खिले हैं। उन्होंने 5 लाख रुपए आपको दिए जी जमीन खरीदने के लिए? जी हाँ। मतलब आप राखी सावंत हैं? नहीं नहीं, मैं तो हसीना हूँ। ओ, तो प्यार से वो आपको हसीना बोलते हैं? अजी क्या प्यार और क्या गुस्सा, सभी तो मुझे हसीना ही कहते हैं। और आपको पता है उन्होंने वहाँ पे एक आदमी का भी इंतजाम किया है। आदमी का? जी हाँ, जब मैंने उनके मुंह से ये बात सुनी तो मुझे लगा जनाब आदमियों के भी शौकीन हैं। लेकिन बाद में पता करने पर ये मालूम हुआ कि असल बात तो कुछ और ही है। हाय अल्लाह, अग्रवाल साहब तो ठहरे चंद दिनों के मेहमान और वो नहीं चाहते कि उनकी रुखसती के बाद आपको कोई दिक्कत आए, इसीलिए वो अपने जीते जी अपने लिए यादगार बनवाना चाहते हैं। और दरअसल वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसीलिए वो अपनी बगल में आपका और आपके होने वाले नए शहर का भी इंतजाम किया है। दरअसल इसी बात का तो आपको सरप्राइज देना चाहते थे। क्या कहा आपने? नए शौहर? जी हाँ, किसी मोहल्ला का जिक्र कर रहे थे। अजी हमें तो आइडिया इतना पसंद आया कि हम इसे अपनी पब्लिसिटी में यूज कर रहे हैं। मैंने आपको सब बता दिया, अग्रवाल साहब पूरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं नहीं, क्या नाम बताया आपने? हसीना, हसीना पाकर। 1 मिनट में अपना कार्ड भी दे दूं, ये लीजिए। हसीना जी, आप मेरा एक काम करेंगी? हाँ बाजी, 2 कर दूंगी। नहीं, फिलहाल एक ही कर दीजिए। जी ये कॉन्ट्रैक्ट की रसीद आप अपने पास रखिए और इसे इसी एड्रेस पे पोस्ट करवा दीजिए। जी ये तो बहुत ही अच्छा है जी, अग्रवाल साहब को पता भी नहीं चलेगा कि आप सब जानती है। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। तो फिर मैं इसे पोस्ट करा दूंगी। तो फिर मैं चलूं जी? हाँ। जी बाजी, हाँ? वो साइकिल रखवा दीजिएगा। सब नहीं बैठ। अब जब तुम ये घर छोड़कर जा रही हो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना ये घर मेरे किस काम का, इसलिए मैं भी इसे छोड़कर जा रहा हूँ। और अगर तुम्हें कभी भी कहीं भी मेरी जरूरत पड़े तो ऑफिस में फोन करके पता कर देना, मैं पता चल जाएगा मैं कहाँ ठहरा हुआ हूँ। सुनिए, क्या मैंने गाने का इरादा बदल दिया। उषा प्लीज, तुम्हें जितना सुनाना था तुम सुना चुकी हो, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब तुम्हें ये सब चलेगा, मतलब मैं और राखी? मैंने सब कुछ भुला दिया। बहुत अच्छा किया उषा, और आखिर मैं मर्द हूं ना, तो हाँ, आखिर आप एक मर्द हैं। हाँ, मर्दों से 1-2 गलतियां तो हो ही जाती है ना? और फिर आपने उसे पैसे देके भगा भी तो दिया है ना? हाँ उषा, मैंने उसे पैसे देकर भगा दिया यहाँ से। तो बस मैंने भी सब कुछ भुला दिया। लेकिन उषा, तुम बाद में ताना तो नहीं मारोगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आज के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि आप बीमार हैं। कभी नहीं उषा, कभी भी नहीं। अभी सोचो ना, जो आदमी मौत के इतने करीब से होकर वापस आया हो, उसमें तो जीने की इच्छा और भी बढ़ जाती है। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ उषा, और आज मैं ये बात सच्चे दिल से कह रहा हूँ। आओ मैं गले मिले। पहले बैग खोल ले। अरे उषा, सुनो सुनो सुनो। बैग बैग अरे छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, देख नहीं रहे उषा। अरे सुन तो रहे हैं ना।
एक बात बताऊं आपको, जिंदगी में सब कुछ करना, मगर कभी किसी चीज का वहम मत करना। मैं बच गया क्योंकि मेरी बीवी बहुत अच्छी थी और मेरा लक भी अच्छा था जो मुझे उषा जैसी बीवी मिली। लेकिन क्या आपका लक इतना अच्छा है? टेक केयर। आप लोग अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारा प्ले देखने आए। आइए मैं सभी कलाकारों से आपका परिचय करा दूं। उससे पहले हर प्ले के सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है बैक स्टेज। तो मैं हमारे ग्रुप के बैक स्टेज मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग प्लीज स्टेज पर आ जाएं। प्ले में लाइट्स पर थे जावेद सैयद, म्यूजिक पर थे संजय महंता, कैमरामैन थे हमारे सौरभ खोरागड़े, आइए अब मैं सभी कलाकारों से आपका परिचय करा दूं। इस प्ले का सूत्र संचालन किया था त्रिदेव तिवारी ने। डॉक्टर घोष के किरदार में थे विक्रांत माथुर, मोहन के किरदार में थे अनमोल शर्मा, हसीना पारकर के किरदार में थी स्नेहा भोसले, अजीत के किरदार में थे चिराग चावला, मुजरा सीन जो हुआ था उसमें थे संकेत पटले और निशांत कापसे, अरविंद के किरदार में थे अप्रतिम गुप्ता, मदन के किरदार में थे निखिल सिंह, और मदन की गर्लफ्रेंड का किरदार निभाया था मैंने। दोस्तों ये तो स्टूडेंट प्रोडक्शन थी, इसे हम सबने मिलकर प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले अगर जो भी हमारी कमियां रही होंगी उसके लिए वी आर रियली सॉरी, लेकिन मैं अब स्टेज पर उनको बुलाना चाहूंगी जिनकी वजह से हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं, ये कर पाए हैं। हमारे ग्रुप के हमारे सर शुभम चक्रवर्ती। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। उम्मीद है कि हम कामयाब रहे अपने प्ले को उस स्तर तक पहुँचाने के लिए कि आपको हंसी आई हो, आपको मज़ा आया हो, आपका समय बर्बाद ना हुआ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आगे भी ऐसे ही नाटक देते रहें। आपने एंट्री की होगी, आपको जो पासेस मिले होंगे उसके पीछे एक QR कोड है। अगर आपको हमारा नाटक अच्छा लगा है, आपको हमारा ग्रुप अच्छा लगा है, तो प्लीज उस कोड को स्कैन करके अपना वैल्यूएबल रिव्यू जरूर दीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, 7 मई को हमारी फ्री एक्टिंग वर्कशॉप है। तो अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिस नंबर पे कांटेक्ट करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप सेम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे सोशल मीडिया पेजेस है द चक्रवर्ती थिएटर ग्रुप, इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच।
सभी कलाकार बहुत प्यारे हैं और आपकी